वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। कहाँ से शुरू हुई? वो एक टीम थी जो मोहल्ले में खेला करती थी। रफड़ पा देना मुझे भी खिलाओ, मैंने बारी लेनी, आउट होना मैंने रोना शुरू कर देना कि मैं आउट कोई नहीं। जो आपका इतना अच्छा फुटवर्क और रिस्ट वर्क वो कैसे डेवलप हुआ? ये वैसे था कुदरती जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलती हैं। पहली दफ़ा जब आपको पता लगा कि आप पाकिस्तान खेलने लगे, आपकी क्या फीलिंग थी तब? जो एवरेज थी ना जी ये टूर्नामेंट की, मेरी 145 की थी और जो सेकंड बंदा था उसकी 45 की एवरेज थी। आपने एक बात की थी उस वक्त इमरान खान से आके, एंड आई डोंट नो वो क्या लफ्ज़ थे। जिस तरह ही आप इमरान खान के पास गए, आपको बात ज़्यादा नहीं सुनी, आप वापस आ गए। कोई याद हो? अच्छी बात करते भी नहीं थे ना। आई वॉज योर फैन, आई एम योर फैन एंड आई विल बी योर फैन टिल आई डाई। सर, जिंदगी में कभी मायूसी, नाउमीदी कभी आई? मायूसी तो आपको पता है पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद होती है। Unbreakable. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुनीब रज़ाक हाजिर हूँ आज अनब्रेकेबल के नए एपिसोड के साथ। और आज जो मेरे गेस्ट हैं, जो मेरे मेहमान हैं, वो पर्सनैलिटी किसी तारुफ का मोहताज तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं ये थोड़ा सा बता दूं आपको कि इनकी बैटिंग देख के हमने बल्ला उठाया। इनकी बैटिंग देख के हम कवर ड्राइव्स कोशिश करते रहे। हम कभी वहाँ पहुँचे तो नहीं, बट कोशिश करते रहे इनको देख के। इनकी इनिंग्स, एक एक इनिंग्स यहाँ दिल पे लिखी हुई हैं। पाकिस्तान को जितनी दफ़ा इन्होंने अकेले आदमी ने फ़तह से हमकिनार किया, वो अल्लाह की मेहरबानी से मेरा ख्याल है वो क्रेडिट इनसे लिया नहीं जा सकता। सर सलीम मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू रज़ाक भाई। और मैं आपके एक बताना चाहता हूँ कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं सलीम मलिक के साथ बैठा हुआ हूँ। इट्स अ ऑनर हैविंग यू विद मी, इट्स अ ऑनर सिटिंग विद यू। नहीं, आपके इधर बहुत क्रिकेट खेली है जी हमने। मैंने आपको देखा है जी। मैंने यहाँ पे आप इमरान खान और सारे आप आते थे तब। ब्रिगेडियर साहब जब जिंदा थे। हाँ जी, ब्रिगेडियर फवाद साहब, जी, अल्लाह उनको जन्नत में ऊंची जगह दे। तब अब्दुल कादिर साहब भी आपके साथ आते थे। बिल्कुल। और जून जुलाई की गर्मियों में आप लोग खेलते थे 3 बजे 4 बजे। मैं तब ज़रा छोटा था, बट आई वॉज देयर, ग्राउंड के कोने में खड़े होकर आपको देखता था। मैंने आपकी एक एक इनिंग्स स्टेडियम में जाके देखी है। मैंने आई हैव फॉलोड यू लाइक एनीथिंग। मेरा ख्याल है कि आपका कैरियर बहुत बड़ा कैरियर था। हम उस तरह आज मैं कुछ इनिंग्स लेके आऊँगा जो मेरा ख्याल है देखिए जाके, और इनसे क्रिकेट सीखने वाली बात है। इनका फुटवर्क जो था वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इस तरह का रिस्ट वर्क और फुटवर्क मेरे इल्म के मुताबिक, जितना मैं क्रिकेट को स्टडी करता हूँ, मैं 3-4 लोगों को रेट करूँगा। उनमें सर ज़हीर अब्बास साहब, जिनको पाकिस्तानी ब्रैडमैन भी कहा गया, उनका रिस्ट वर्क जो था, और फिर लेफ्ट हैंडेड सईद अनवर ग्रेट, उनका जो रिस्ट वर्क, और फिर इनका मेरा ख्याल है ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलिश। ये लोग, मैं इनको रेट करता हूँ। पता नहीं सर, आप इतना प्यारा आपका फुटवर्क और रिस्ट वर्क था, तो मैं लेके चलूँगा आपको आपके शुरू से। हमारे चैनल का मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं जो बीच राह में छोड़ देते हैं, मिडल में हिम्मत छोड़ देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और मंजिल बहुत दूर लगती है, उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बहुत मुश्किलें आती हैं। सो आप उनको, हम आपको, मुझे पता है आपकी ज़िंदगी में बहुत हर्डल्स आई हैं, सो हम उसको लेके चलते हैं। वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। आपने क्रिकेट, आपको जो वेग मेमोरीज कहाँ से शुरू हुई? क्रिकेट जी, मैं चूँकि अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, बहुत मशहूर जगह है शालमी। जी, अगर आपका इत्तेफाक कभी हुआ हो तो मैं शहर का पक्का लौरिया है जी। अच्छा। वो पार्टीशन से पहले हम जब पार्टीशन हुई उस वक़्त हम इधर ही थे।
मतलब मैं तो नहीं था मगर आपके मेरी फैमिली शालमी में ही हम थे। फादर्स वो अक्सर सुनाया करते हैं जब वो आग लगी फलां हुआ जो इंडिया पार्टीशन में हुआ जी था। जी जी तो मैं जी पक्का अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, पक्का कहते पंजाबी पक्का लौरिया। अच्छा पंजाबी है ना, मतलब विच ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ शुगर टरका लगना चाहिए था ना जी, क्योंकि पता चलना चाहिए कि हम पंजाबी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो मैं ना जी जब छोटा था ना जी, तो जो शहर में होता है आपको पता है शहर की लाइफ बड़ी अजीब किस्म की थी उस वक्त। अब तो बहुत और हाँ बहुत चेंज हो गई। नहीं वो मोहल्ले में जो होता है बच्चे यूनिटी बहुत थी, बहुत हर चीज़ थी, मगर वहाँ बच्चे पिल गोलियाँ खेलते थे, बहुत सारी चीज़ें खेलते थे, कैंचे। तो वो ऑब्वियसली हम भी उसी माहौल में थे, वो खेला करते थे। तो हमारे मोहल्ले में ना एक टीम थी क्रिकेट की। मैं बड़े भाई अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। एक चौधरी जमील साहब थे, वो कप्तान हुआ करते थे। इस तरह वो एक टीम थी जो मोहल्ले में खेला करती थी। आपको याद होगा, अब तो खैर वो चीज़ रही नहीं, अंदरून शहर के चारों तरफ बाग हुआ करता था जी। अब तो खैर दुकानें बन चुकी हैं, अब तो सारी जगह उन्होंने मतलब वो बाग ही ख़त्म हो गया हुआ है। सर तबाही हो गई ना। अच्छा उस बाग में ना जी हमारा नेट लगा करता था, हमारा क्या उनका नेट लगा करता था। मैं छोटा होता था बहुत, तो मैं ये आपको बात बता रहा हूँ 7-8 साल की, 6 साल का, बल्कि इससे भी छोटा होऊंगा। तो उनके साथ जाया करते थे। तो आपको पता है जब आप जो बड़े करते हैं ना, आप उनको देख के ऑटोमेटिकली आपका दिल भी वही करता है। हाँ मतलब वो एक होता है ना कि आप जो कार्य होते हैं आप कहते हैं मैंने भी यही करना है। बचपन में समझ तो होती नहीं, तो शायद वो कुछ और कार्य होते तो मैं भी कुछ और करता। तो चूँकि उनको क्रिकेट का शौक़ था, इसलिए मैं क्रिकेट की तरफ चला गया। मैं वहाँ जाके तो वो जैसे होते ना, मैं घर में बड़ा लाडला था। अच्छा। हम 8 बहन भाई हैं जी। अच्छा, और अच्छा। मैं सबसे छोटा था। अच्छा अच्छा। और वो एक होता है ना घर में जिसको पक्का लाडला कहते हैं, मैं वो था, हर बात पे नाराज़ हो जाना। और मेरी वो थोड़ी मानते भी थे। मैं घर वाले क्योंकि सारे, बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, तो वो हर एक को थोड़े तगड़े थे, वो मारते भी थे सबको अगर मुझे कोई कुछ कहता था। तो मुझे घर में ना वो मैं बदमाश थी पक्का। तो जैसे आजकल बच्चे टीवी लगा हो ना, तो वो घर में वो बदमाश है, आप चेंज नहीं कर सकते क्यों, जो मर्जी हो जाए ऐसे ही। तो मैं वो था जी उस वक्त। अच्छा। तो वो क्रिकेट उनके साथ जाया करता था, नेट लगना, वहाँ से काफ़ी प्लेयर निकले अंदरून शहर के। तो वो वहाँ नेट में ना जी अक्सर मुझे बारी एंड में उन्होंने कहना मैंने बारी ले ला, रफड़ पा देना, मुझे भी खिलाओ। मैंने बारी लेनी, आउट होना, मैंने रोना शुरू कर देना कि मैं आउट कोई नहीं है। फिर बारी मैंने 5-5, 6-6 बारियाँ लेनी और शोर करना, नहीं जी मैंने ही खेलना है। वो इस तरह वो क्रिकेट खेलते खेलते ना जी, एक अंदरून शहर का एक माहौल अजीब सा ये भी है कि वहाँ लड़ाइयाँ झगड़े आपस में बच्चों की बहुत होती हैं, फिर बड़ों की होती हैं। तो वो मुझे ना कोई अल्लाह का कोई ख़ास करम था कि मैं उससे ना मैं निकल गया। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल था जी एक अंदरून शहर में, पुरानी नारकली में, ये लॉ कॉलेज है। अगर आप अंदरून शहर जाए ना उधर पुरानी नारकली अंदर, तो वहाँ एक सेंट फ्रांसिस स्कूल था क्रिश्चियन। तो मुझे उन्होंने वहाँ डाल दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये मोहल्ले में खेल खेल के ये को थोड़ा बेहतर लगता है। सब ने आपस में कहा। मैं उस वक्त लेग स्पिन किया करता था। अच्छा। और अच्छा मुझे बड़ी कमांड थी लेग स्पिन पे। मैं वो भी आपको बताऊंगा कि मैंने क्यों छोड़ी। अच्छा जब मैं क्रिकेट खेलनी शुरू की ना, तो मुझे उन्होंने कहा यार ये थोड़ा बेहतर है, इसको ना मिंटो पार्क किसी क्लब में करवा दें। खैर स्कूल में चीज़ें बहुत सारी हैं, वो मिक्स सी हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ आपको सारी बातें सुनाऊँ। जी जी जी। तो वो मैं बहुत छोटा सा था ना जी, जब मतलब पहली दूसरी क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो कितना होएगी एज उस वक्त आपकी? तो मैं ना ऊंची सी लेग स्पिन किया करता था। तो वो हमारी जो मिस होती थी पढ़ाती थी, क्रिश्चियन स्कूल था, तो वो मुझे ना मैट्रिक वाले ले जाया करते थे कि इसको, हमारी अंदर छोटी एक ग्राउंड भी थी, तो मैं उनके साथ जाके खेला। वो कहते थे इसने क्या खेलना है, इसको लेके जा रहे हो। तो बहरहाल वहाँ से भी खेलते रहे। फिर मोहल्ले में ना हमारे, आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं जी, जो हमारा बाग था ना जी, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री है उसमें। अच्छा।
उसमें आपने ये जो एक शायर है ना सागर सिद्दीकी, हाँ जी जी जी। ये उसकी झोंपड़ी वहाँ थी जी। अच्छा। ये हर बहुत कम लोगों को पता है कि उसके साथ एक कुत्ता और वो आपको पता ना उसके बाल बड़े थे। हाँ जी जी। एक झोंपड़ी हुआ करती थी, वो वहाँ उसका बाग में थी। अच्छा। तो हमारे अक्सर बॉल हमने वहाँ क्रिकेट खेली ना, नेट ऐसे होता था तो बॉल उसकी झोंपड़ी में अक्सर चला जाया करता। तो अक्सर मैं देखता था कि लोग उसको ना, जब छोटे समझ तो थी कोई नहीं, तो बाहर हमारी दुकानें थी वो चाय वाली, शहर अंदरून शहर में अगर देखें ना तो बाहर दुकानें हुआ करती थी। तो वहाँ ना वो अक्सर लोग उससे बैठ के लिखवाया करते थे। हमने कहा यार ये अजीब सा बंदा है, बैठ के वो सिगरेट पीता रहता है और ये इससे पता नहीं क्या लिखवाते हैं। तो वो देखे कितना मशहूर शायर बढ़िया था नाम जी। था। तो वो बाद में आके पता चला कि ये सागर सिद्दीकी कौन है। अच्छा। तो वो वहाँ से ना जी एक तो ये एलिमेंट था, दूसरा वहाँ हमारे ना गंदा नाला हुआ करता था। आप अंदरून शहर को अभी भी है, अब उन्होंने कवर कर दिया हुआ है। अब वो अक्सर ना जी वहाँ ना खेलते हुए, छोटे होते थे ना, तो वो खेलते हुए बॉल उसके अंदर जाती थी। अच्छा। तो वो चूँकि हम छोटे होते थे, हमें उन्होंने उल्टा पकड़ के कह रहे कहना चलो बॉल निकालो। तो वहाँ बड़े बड़े काम हुए हैं जी। फिर वो बाहर दूध वाले हुआ करते थे, दूध बेचते थे। अक्सर बॉल हमारी बड़ी लड़ाइयाँ उनकी, हम तो छोटे थे देखते थे, वो हिट मारनी, बॉल उधर चली जानी और वो कई दफ़ा उनके दूध में भी चली जानी। तो वो बड़ी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयाँ होती थी जी। अंदरून शहर का आपको पता है जैसा हाँ, माहौल जरा है वो। तो वहाँ वो बॉल वापस मिलनी, लड़ाई होनी, बड़ा कुछ होना। अच्छा, जो वहाँ एक सबसे जो एक अजीब चीज़ थी ना, आपको पता है पहले 10 नंबरी हुआ करते थे बदमाश। हाँ जी 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 जी। हमारे उधर भी एक 10 नंबरी बदमाश था, उनको कहते थे निक्का खलीफा। अच्छा। अब उनकी औलाद है अभी भी। वो बाग में ना उनका भी एक डेरा था साथ ही, छोटा सा डेरा था। अच्छा, वो बनाते थे देसी शराब। अच्छा अच्छा। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, ये गुड़मुड़ ना हो जाए, काफ़ी लंबी स्टोरी है। नहीं नहीं नहीं। तो वो ना उन्होंने ना बाग के अंदर ना वो छोटी छोटी सुरंगें सी बनाई हुई थी। तो वो उनकी ना अपनी देसी शराब बना के ना उसके अंदर छुपाया करते थे। अच्छा। तो अक्सर जब हमारी हिट लगनी ना, तो वो बॉल उसके अंदर जानी, हमने हाथ डाला तो बीच में हाथ में बोतल आनी, तो वो कोई बड़ा साथ होना ना, उसने डांटा, ओए वापस रखो वापस रखो। हमने फिर जल्दी से वापस करके बॉल निकालना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी अंदरून शहर की जो अभी तक याद आती हैं कि यार उस वक़्त क्या था। फिर मिंटो पार्क चले गए जी। उन्होंने कहा कि ये कुछ बेहतर खेलता है, तो वो मिंटो पार्क छोड़ दिया। वो फिर मेरी जो वो ज़िंदगी लाइफ थी ना शहर वाली, वो उससे मैं थोड़ा दूर हो गया। मैं सुबह को जाना करना, स्कूल जाना। मैं था जी सैन फ्रांसिस से, मैं को 5वीं में था जब मुझे उन्होंने कहा अगर इसको अच्छी क्रिकेट खिलानी है तो इसका स्कूल शिफ्ट करवाएं, यहाँ ये क्रिकेट नहीं होती। मैं फिर स्लीम मॉडल स्कूल था जी, अगर आपको याद हो, अभी भी है। बिल्कुल है। वहाँ मुस्लिम मॉडल और स्लीम मॉडल साथ साथ है। अच्छा, मैं बड़े स्कूल चेंज किए हैं जी इस क्रिकेट की वजह से। फिर मैं आ गया जी, स्लीम मॉडल आया और वहाँ से हम लोग ना जी सुबह 11 बजे तक हमने जितना हमें वो क्लास स्कूल में रहना, इसलिए ज़्यादा नालायक रह गए हम। नहीं सर। कि वो ना जी 11 बजे के बाद उन्होंने कहना मिंटो पार्क नेट लगेगा, आप चले जाओ। अच्छा। हमने जी ये जून जुलाई की बातें कर रहा हूँ मैं आपको। फिर हमने वहाँ चले जाना, वहाँ नेट में जाके सारा दिन वहाँ 11 से लेके 2 बजे तक हमने वहाँ प्रैक्टिस करनी। उसके बाद क्या होना, अब घर तो आया नहीं जाता था, कितनी गर्मी होती थी। तो फिर वो हम जो जिन्होंने क्रिकेट, काफ़ी लोग उसमें मेरे जो स्कूल से निकले हैं, तो वो हम लोग वहीं बैठ जाते थे। अच्छा। और वो इंतज़ार करते थे कि अब हमारा नेट लगेगा। मैं विक्टोरिया से खेलता था जी, तो वहाँ आपको पता है अगर आपका इत्तेफाक हो मिंटो पार्क, अब तो खैर उस तरह नहीं रहा, दूसरा नहीं है। वो काफ़ी नेट यूँ साथ साथ मैंने लगा देखे हुए हैं, मैंने विक्टोरिया, यंगस्टर, क्रेसेंट और नाम तो नहीं पता, बट मैंने देखा जी, हुआ, वो सारे नेट लगा करते थे जी। जैसे आपका इधर जमान पार्क में सोचे कि एक ये छोटा है, वो तो है बहुत बड़ा था। हाँ, बट पूरी एक लेन में नेट लगा करते थे जी। तो वहाँ उस टाइप का सर, यहाँ पे 12 दरी में जहाँ पे अब्दुल कादर साहब भी छोटा है जी,
वो भी एक ही ग्राउंड थी ना जी, उसमें एक ही नेट लगता था कादर साहब का, मगर वहाँ कोई 20 नेट लगते थे जी। अभी भी वहाँ स्विमिंग का भी था और फुटबॉल भी थी, हॉकी की ग्राउंड भी थी, तो मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल साथ। जी जी जी, वहाँ पे बिल्कुल मैंने देखा हुआ, आई रिमेम्बर दैट जी। तो वहाँ फिर हम ना इंतज़ार करते थे कि अब, उस वक्त आपको याद है कि ये टफ नहीं हुआ करती थी, ये टफ बाद में वो मैटिंग पे खेला करते अच्छा। थे, तो वो उसको रोल करना होता था आपने, तो हमने मालियों के साथ फिर उसको रोल करना कि यार अब नेट लगना है। 7 सीमेंट की विकेट हुआ करती थी, फिर वो पानी उन्होंने लगाना, फिर हमने उनके साथ मिल के रोल करना, फिर हमने इंतज़ार करना कि यार जो पहले आएगा ना, तो इसको बारी बारी होती थी कि बारी पहले मैं लूँगा या आप लेंगे। पहले हमने उनको जान के बारी देनी कि नया बंदा जो आना ना, उसको उन्हें फंसाना, उसको उसे आउट करना, फिर वो जितनी देर नेट नहीं लगना उसकी पिद्दी लगाते रहना, रोज़ एक नया बंदा। तो ये इस तरह ना जी फिर क्रिकेट का आगाज़ हुआ। मैं चूँकि वहाँ, बट मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक शिद्दत की बात कर रहे हैं हम। ये आग देखें जो लगी हुई है कि जून जुलाई की गर्मियों में स्कूल से निकलना और फिर वहीं जाके नेट पे बैठे रहना और फिर उसके बाद खेलते रहना, कितनी को आग और शिद्दत और शौक होगा, फिर ये मुकाम मिलते हैं। सॉरी सर, आप आग की आप बात करते हैं, मैं आपको सच बताऊं, जून जुलाई में ना चूँकि गर्मी बहुत होती थी, तो वो शहर में आपको पता है अक्सर वो खटमला तो बचन ली, वो रज़ाइयाँ वो डाल देते थे छत पे कि यार ये खटमल थे मारन, वो जो भी चीज़ें होती थी। आप यकीन करें, मैं सच आपको बता रहा हूँ, मैं वो वाला कंबल लेके ना ऊपर लेटता था कि मुझे गर्मी ना लगे। वाह। और आप यकीन करो कि मुझे गर्मी नहीं लगती थी, इतनी मैंने वो इतनी हीट ली हुई है ना कि मैंने उस जून जुलाई की गर्मी और ऊपर वो लेके कि यार मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए, और मुझे वाकई पसीना नहीं आता था। कई दफ़ा होता था, कहते थे यार तेन पसीना नहीं आता, मैं यार पता नहीं क्यों नहीं आता। उसके पीछे ये था कि मैं इतना वो बेवकूफ़ों की तरह ना, मतलब जुनून था ना, जुनून जो आपने बात की, वो जुनूनी जब आप नहीं होते फिर कोई चीज़ हासिल नहीं होती जी। वो जब मैं नेट पे गया ना जी वहाँ, तो वो एक तो लड़कों को सारा दिन वहाँ प्रैक्टिस करनी, फिर उसके बाद नए लड़के का इंतज़ार करना, उसको उसकी पिद्दी लगानी, फिर उसके बाद नेट शुरू हो जाना, क्योंकि नेट में आपको पता है इतने लोग आते हैं, आपको बारी कम मिलती है। मगर वो जो एक जुनून था ना, वो ख़त्म नहीं होता था बारी का कि यार लेनी है। अच्छा, जब चूँकि मैं लेग स्पिन किया करता था, तो मैंने जब बैटिंग शुरू की ना, तो हमारे रब नवाज हुआ करते थे, ए रब नहीं, एक तो ए रब से ना जी एचएसएन के जी, एक रब नवाज थे, उनको मेजर रब नवाज कहते थे। अच्छा। वो कोच थे हमारे, एम्पायर भी रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा यार इसको बैटिंग करवाया करो। अच्छा। नेट में जब, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस की थी कि बैटिंग की भी, तो उन्होंने कहा इसको बैटिंग करवाया करो। तो वो हमारे यहाँ ना एक लीग हुआ करती थी, सीनियर और जूनियर लीग, अगर आपको शायद ना आइडिया हो, जो बड़ा कंपटीशन होता था उसमें। अच्छा। तो वो जो मुझे उन्होंने जूनियर लीग में डाला, मैं 8 मैचों में 7 में रन आउट हुआ, क्योंकि वो पैड इतने बड़े होते थे मेरे से पहुंचा ही नहीं जाता था। अच्छा। तो वो हाथ बहरहाल वो मुझे उन्होंने निकाला नहीं, क्लब का ये था कि वो उनको होता था कि नहीं ये ठीक है। फिर हमारे यहाँ खेलते थे तशामुद्दीन, मैं नाम बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे। तो उन्होंने ना फिर आहिस्ता उन्होंने कहा यार इसको सीनियर में डाल दो। मैं थोड़ी सी 8वीं 9वीं में चला गया था, तो क्रिकेट चूँकि जुनून इतनी खेली हुई थी कि वो कहते थे यार ये खेलता अच्छा है। तो फिर इस तरह ना जी मैं उस बड़ी टीम में आ गया। फिर वहाँ भी कुछ ऐसे अजूबे से मैच जितवाए कि वो टीम में ना उन्होंने पक्का हो गए। फिर उसमें जितवाने की आदत आपको वहाँ से पड़ी। मैं नहीं, जितवाने की आदत मैं आपको बताऊंगा जी, खैर वहाँ से ही पड़ी, मगर जो प्रोफेशनलिज्म आया ना जी, वो हमारे एक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो इतना लंबा हो जाने का समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं, किधर से शुरू करें। हम ना वी ऑल ईयर्स आपको सुन रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपका यहाँ बैठना हमारे लिए कितना वैल्यूबल। अच्छा, ये जो आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की ना जी, ये मैं आपको बताऊं जी, हमारे यहाँ ये माल पे अगर आपने देखा हो ना अलहमरा आर्ट काउंसिल, जी, उसके साथ एक
पाक पंजाब कारपेट का बहुत बड़ा एक जी शोरूम बिल्कुल है, बिल्कुल था, फैक्ट्री है जी। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल हुआ करते थे, हाँ जी हाँ जी, मैं बहु बिलाल हम उनको कहा करते जी थे। जी जी जी। तो वो उनकी ना एक टीम थी पाक पंजाब की। तो मेरे चूँकि क्लब के कुछ लोग वहाँ मैनेजर वैनेजर थे, तो वो हमारे ना हमें वो बुलवा लिया करते थे अच्छा। मैच खेलने के लिए। वहाँ ये स्किपर सब जाया करते थे। वो अक्सर लोगों को उस वक़्त हम देखा करते थे, माजिद भाई ने आना, इमरान खान ने आना, इनको वो कारपेट दिया करते थे तोहफों में ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो क्रिकेट लवर थे, वो बहुत ज़्यादा वो क्रिकेट को करते थे प्रमोट। तो हम चूँकि उस वक़्त छोटे थे, मैं 8वीं 9वीं में पढ़ रहा हूँगा, तो वो उसने कहा कि यार हमारी टीम से खेला करो। अच्छा, बिलाल साहब को ये शौक़ था कि उनकी टीम में जो उन्होंने रखा हुआ था, जो उस वक़्त, ये मैं आपको बता रहा हूँ जी 77-78 की बात, कि जो 50 करेगा उसको 50 रुपये मिलेंगे। अच्छा। जो 100 करेगा उसको 100 रुपया मिलेगा, और 5 आउट पे इस तरह 100 रुपया। अब हमारे पास पैसे होते कोई नहीं थे, तो हमारा होता था कि यार इस मैच, वो होता था हफ्ता और इतवार 2 मैच होते थे। हम सारे मैच छोड़ देते थे कि ये मैच जरूर खेलने क्योंकि पैसे नहीं थे, तो हम जाके ना वहाँ हर मैच में 50 या 100 करना, कि ताकि यार ये पैसे मिलेंगे। फिर उनका ना ये हिल्टन अब अवारी हो गया हुआ है, उसके अंदर उनका शोरूम हुआ करता था। हमने उनसे आउट करवाने, उनसे स्कोर करवाना, फिर पार्टी होनी रात को। अच्छा। उन्होंने, वो बड़े दिल वाला बंदा था जी। तो ये प्रोफेशनलिज्म वहाँ से आई थी जी, अच्छा। कि वो आदत पड़ गई थी कि यार ये अचीव करना है तो कुछ मिलना है, वरना होता है ना जी, आप जाके उल्टी सीधी हिट मार के आउट हो जाते हैं। उसमें होता था कि आउट नहीं होना, स्कोर करना है, पैसे लेने हैं इनसे। तो वो एक चीज़ वहाँ से सीखी जी, ये हमने प्रोफेशनलिज्म जो था ना जी, वो वहाँ से आया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब यहाँ पे मैं दूसरी एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो आपका इतना अच्छा फुटवर्क और रिस्ट वर्क, वो कैसे डेवलप हुआ? कोई उसका, इज देयर एनी स्टोरी बिहाइंड इट और इट वाज नेचुरल? ये देखें जी, ये वैसे था कुदरती जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अल्लाह की तरफ से मिलती हैं, बिल्कुल होती है। और उनको फिर आप पक्का उस तरह होती हैं कि आप उस पर बहुत मेहनत करते हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं, लोगों को अक्सर ख्याल है, मैं जब पाकिस्तान टीम में आ गया था ना, तो जो मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, जैसे लोग नेट में करते हैं ना। जी 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 हमारे स्किपर थे ना, जी हाँ जी, साहब, तो 3-3 ग्रेट घंटे इमरान खान। वो ग्रेट इमरान खान, वो तो 2-2 3-3 घंटे उनको बारी लिया करते थे। अच्छा, मैं नेट में कभी बारी नहीं लेता था। सब कहते थे ये प्रैक्टिस भी नहीं करता थे, जाके खेलता है। मैं सिर्फ नॉकिंग करता था जी। अच्छा। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे होता था कि बैट में बॉल लगना चाहिए, मिडल आपका होएगा ना, तो आप हर चीज़ आपको ठीक हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, बजाय उल्टी सीधे आप आउट हों। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस शैटर होता है आपका। अच्छा, अब ये जो स्पिन खेलने का आर्ट था या रिस्ट वर्क था ना जी, ये मैं बताऊं जी, जो हम लोकल क्रिकेट खेलते थे ना जी, उसमें बड़ी गंदी गंदी विकेटें मिलती थी आपको। मतलब इतना स्पिन होता था कि इधर से बॉल उधर चली जानी, इधर से उधर चली जानी, कभी उठ जाना, कभी बैठ जानी। वो आपने इतने प्रैक्टिस करते थे उन विकेटों के ऊपर खेल खेल के कि मैं आपको बताऊं, मैं सीमेंट पे खेलता था। अच्छा। अब सीमेंट पे तो टर्न नहीं होता, बिल्कुल ही सीधी गेंद आती है। मगर वो रेगुलर मैचेस खेलते थे ना क्लब के, वो आपको वहाँ से आपने चीज़ें सीखी थी कि ये जो आप रिस्ट वर्क कह रहे हैं ना, वो आपने वहाँ इतनी बारीकियों में आप उनको खेलना पड़ता था। वो जब होता है जब आपको शौक़ होता है। अब अक्सर लोग, यहाँ मेरा दोस्त बैठा है जो बहुत बड़ा फ़ैन है बाबर का, मैं अक्सर कहता हूँ कि यार बाबर जो है ना, वो T20 का प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो स्कोर करना एक आर्ट है। आप अगर बड़ी हिट नहीं मार सकते तो आपको सिंगल तो करनी आनी चाहिए ना। बिल्कुल, देखें ना, मतलब आप गेम को टर्न अराउंड करते रहे, आप फिर आपको मौका मिल जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ जी, आपने अगर 6 रन मारे या 4 रन मारे, आपने अगले 5 बॉल ज़ाया कर दिए, तो आपने 9 की बजाय 4 पे स्कोर रह गया ना। आपको 8 आना चाहिए कि आपने गैप में उसको एंगल कैसे करना है बैट को। क्या बात है। वो कोई नहीं करता जी। अब हमारे यहाँ सब आप देखें T20, स्पेशली T20 में सब टुल्ले प्लेयर आ गए हैं। एक शॉट मारने की कोशिश करती हैं मिड विकेट की तरफ,
और कोई मेरिट पे खेलने की कोशिश ही नहीं कर रहा। और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे नालायक लोग बिठा दिए गए हुए हैं ना अकेडमियों में, उनको डंडे मारने चाहिए। यकीन करें वो क्रिकेट सिखा ही नहीं रहे, सब तबाह हो गई। इसलिए हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है कि हम उनको जो बेसिक्स है ना वो उनको बता ही नहीं रहे। देखें सर, एक बंदा, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, बिल्कुल। आप पहला गियर लगाते हैं, दूसरा आप स्पीड के हिसाब से चलते हैं ना, आपने कितना टर्न करना है। अब किसी को ये पता ही नहीं है क्रिकेट में कि यार मैं ये सीधी शॉट मारता हूँ तो उसको थोड़ा एंगल करूँगा तो वो इधर चली जाएगी, और उसको एंगल करूँगा तो वो इस तरफ चली जाएगी। ये हम लोग सिखा ही नहीं रहे बच्चों को कि यार बैट एक ही साइड पे नहीं खेलना होता, आप एंगल करोगे बैट को तो वो आपको स्कोर मिलेगा। चारों तरफ विकेट के खेलना आना चाहिए। हम सिर्फ टुल्ले सिखा रहे हैं, बस एक हिट मारने, मिड विकेट को हिट मारे। ये हमारे एकेडमी में हम इसलिए बहुत पीछे जाते जा रहे हैं कि एकेडमी सर बहुत पीछे चले गए सर। एकेडमी में कुछ बता ही नहीं रहा किसी को कुछ। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा, बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट, बट आज आप सलीम मलिक साहब को बाबर आजम के साथ लगा दें, आई थिंक 6 महीनों में यू विल सी द रिजल्ट। ये इतने बड़े लेजेंड हैं, हम फ़ायदा नहीं उठाते, पता नहीं हम किन निटी ग्रिटीज़ में चले गए हैं। इन लोगों से अगर हम फ़ायदा ना उठा सके तो फिर हम नीचे ही जाएंगे। यही शायद एक वजह उनमें से एक भी है, हमारी क्रिकेट कहाँ थी, आज हम कहाँ खड़े हैं। सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी, ये जो आपने बात की है ना, हमने अभी एक वीलॉग किया था, उस पर मैंने कहा था कि विराट कोहली और बाबर आजम को मुआवजना किया जाता ना कि हमारा बाबर आजम उतना बड़ा प्लेयर है। हाँ जी, हर तरफ कंपैरिजन ये होता है, इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है। एक सर्टन लेवल पे जाके ना जी आप ना वहाँ से आपको फिर निकलना होता है, ग्राफ ऊपर या स्ट्रेट या नीचे जाना होता है ना जी। वहाँ गाइडलाइन कोई नहीं है हमारे यहाँ, उनके यहाँ है। उनके यहाँ आप देखें प्लेयर निकल जाता है उसमें से। वो एक जो ख़ास किस्म की जगह जहाँ आप आके स्टक हो जाते हैं ना, तो आपको समझ नहीं आती कि मैंने क्या करना है, वो असल काम वहाँ से निकालना है उसको। वो हमारे यहाँ कोई नहीं कर रहा जी, हम नहीं कर रहे, इसीलिए हम नीचे जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई गाइडलाइन है ही नहीं, और ना हम कोशिश करते हैं। देखें जब ये जो है ना बड़ा प्लेयर जब हो जाता है ना, ये किसी की नहीं सुनता। मैं इस प्रैक्टिस से गुजरा हुआ ना जी। आप कोई बंदा किसी को आप समझाने की कोशिश करते हैं ना, ओए इसको क्या पता हो, मैं इससे बड़ा प्लेयर हूँ, तो वो जब आप उसको उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे ना, उसको देखें एक तरीका है। बाबर आजम है ना, अगर मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको कोई यार मैं तेरे पास भी नहीं था, उसको उससे काम लेना है ना आपने। जी जी जी। मैं उसको कोई यार मुझे तो तेरे से बिल्कुल ये अलग बे भी तेरे जितनी नहीं आती, तू इतना बड़ा प्लेयर है, तेरा इतना नाम है पाकिस्तान में, दुनिया में तेरा नाम है, मेरे ख्याल ये तो छोटी सी गलती कर रहा है यार, इसको देख, वो आपकी सुनेगा। अगर आप उसको कहेंगे ना तुझे आता कुछ नहीं, तू ये ठीक कर अपने, वो कहेगा जा अपना काम कर। हमारे यहाँ गाइडलाइन आपको बताना नहीं आ रहा। हमारे बहुत सारे पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम वाले कोच रहे हैं, इशारे भी करते थे बस जैसे फुटबॉल का मैच। मैं समझ गया। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। तो जब आप अब हालांकि नज़र कुछ नहीं आ रहा था, असल चीज़ है वो क्या करते थे वो लोग, कहते थे मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें क्रिकेट, वो छोटे सीनियर बड़े को एक लेवल पे ट्रीट करते थे। फिर क्या होता था, छोटा कहता था, वो भी कहता था मैं तुम्हें देख लूँगा, सीनियर कहता था मैं तुम्हें देख लूँगा, फिर लड़ाइयाँ होती थी। तो जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं ना, आप कितने भी बड़े स्टार हों सर, आपको काम लेना आना चाहिए। मैनेजमेंट नहीं आती, हम लोग उस तरह सोचते नहीं हैं। मैं अगर सलीम मलिक था, एक बात कहना चाहूँगा, हमारी जो नई पौध है उसको तो शायद आपका ये इनको उठा के आपकी इनिंग्स देखनी चाहिए, देखना चाहिए। वो जो फुटवर्क, जो रिस्ट वर्क, आपकी एक एक बारी से सीखना। मैं खुद आपको स्टेडियम में जाके आपके मैचेस देखे हुए हैं। आई वॉज योर फैन, आई एम योर फैन एंड आई विल बी योर फैन टिल आई डाई, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के बहुत बड़े बैट्समैन में मैं टॉप में आपको रैंक करूँगा। सो मेरा ख्याल है कि जो कंपेयर करते हैं ना, आपका कंपैरिजन ही कोई नहीं।
किसी का भी कंपैरिजन नहीं होता जी, हर बंदे की अपनी एक क्लास होती है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में कि कंपैरिजन करें, मैं कहता हूँ यार हर बंदे की एक अपनी क्लास होती है, आप कंपैरिजन नहीं। अब विव का अक्सर कहते हैं लारा के साथ करें, मैंने कहा नहीं यार, वो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो अपने टाइम का बहुत बड़ा प्लेयर है, बिल्कुल ठीक। तो आप कंपैरिजन बड़ा मुश्किल हो जाता नहीं हो है। सकता। अब वो छिक्के मारता था 100 गज की बाउंड्री पे विव, अब ये मारते हैं 50 गज की बिल्कुल बाउंड्री जी, बहुत फर्क तो पड़ बहुत गया। फर्क है। बहुत फर्क है। और बॉलिंग का कितना फर्क है। अब तब बाउंसर्स की इजाजत तो थी। स्पिनर है जी। अच्छा सर, यहाँ पे अब हम आप उस तरफ आ रहे थे कि आपने स्पिन बॉलिंग छोड़ के आपने बैटिंग शुरू कर दी। हाँ सर, वो हुआ ये कि वो मैं ना जी जब लेग स्पिन उन्होंने कहा कि यार इसको ना लेग स्पिन, मेरे क्लब वालों ने कहा कि इसको बैटिंग ठीक करता है। एहतशाम भाई हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि इसको बैटिंग करवाया करें। खैर वो मुझे क्लब में बैटिंग शुरू करवा दी उन्होंने। खुद एहतशाम भाई बॉल किया करते थे। हमारी सीमेंट की विकेट हुआ करती थी जी, वो पीछे से उन्होंने थोड़ा कर्व दिया होता था बाउंसर के लिए। तो अक्सर एहतशाम भाई उन्हें प्रैक्टिस करानी करनी नए बॉल से। आपने अगर कभी, बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता, उन्होंने बहुत अच्छे बॉलर थे वो लोकल मैचों में तो उन्होंने तबाही मचाई हुई थी, उनको बड़ी बड़ी टीमों को आउट कर देते थे, तो अच्छे निपी थे। तो वो मैं उनको ने अक्सर बाउंसर करने तो वो उसके बाद जो स्पिन की जो आप कहते हैं ना, स्पिन आपको मेहनत से आता है जी, सीखते हैं आप। तो मेरी क्रिकेट एक्चुअली मेरे वो जो लोग गाइड करने वाले थे ना जी, वो ऐसे लोग थे जो ऑलरेडी पाकिस्तान फर्स्ट क्लास में थे, जो पाकिस्तान के करीब थे, उनकी नज़रों में था और उनकी गाइडलाइन में फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली जी। सही। सर पहली दफ़ा जब आपको पता लगा कि आप पाकिस्तान खेलने लगे हैं, पाकिस्तान का बैज लगने लगा है, इट्स बहुत बड़ी ऑनर होती है, आपकी क्या फीलिंग थी तब? सर मैं आपको बताऊं जी, मैं कुछ थोड़ी बैकग्राउंड में से कुछ जी चीज़ें बिल्कुल, बता दूं जिस तरह आप चाहें आप। बिल्कुल। मैं ना जी, मैं मैट्रिक में था ना जी जब मुस्लिम मॉडल से, तो मैं जो सबसे नालायक नंबर होती है ना, जो 33 वही वाले नंबर हमारे थे। तो सबसे पहला गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है बहुत, उसका मेरिट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ जी। तो वो सबसे पहला जो उन्होंने लड़का रखा था ना, वो मैं था जी। अच्छा। मुख्तार भट्ट साहब हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कहा जी कि ये नाम तो पहला है, उसके बाद जिसको रखना है। तो वो अंडर 19, हमारी पाकिस्तान की अंडर 19 हुआ करती थी, हो गई जी टीम एक इंडिया। अच्छा। जो जंग के बाद हालात ख़राब थे, 79 आपको याद होगा जी बिल्कुल, जब इमरान खान और ज़हीर बास और इन्होंने बहुत परफॉर्मेंस उन्होंने इधर आके की, फिर पाकिस्तान उधर गया, वहाँ मार पड़ी। तो वो ये होता तो यही था। तो उसमें हमें अंडर 19 में सिलेक्ट हुआ जी पाकिस्तान टीम में। अच्छा। अब मैं आपको एक मज़ेदार की बात बताऊं, मैं ना जब लाहौर के लिए सिलेक्ट हुआ ना जी, तो 2 टीमें थी लाहौर की। मैं कुछ लोगों को क्रेडिट देना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सुना रहा हूं, आपकी वो वाली बात को काट के इधर ले आया हूं कि मैं ना जी, हमारी यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैच था अंडर 19 का, तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया उन्होंने। अच्छा वहाँ ना कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है कि किसी को खिलाना होता है ना, तो वो फिर रास्ते अल्लाह मियां खोल देता है। तो मेरी तो कोई सिफारिश थी कोई नहीं जी, तो एक क्लब वाले ही थे जो मेहनत पीछे करते थे कि इसको खिलाएं इसको खिलाएं। तो मैं जब वो टीम अनाउंस उन्होंने करने लगे ना, तो मेरा नाम नहीं डाला उन्होंने। तो मुझे याद है उस मैच में एम्पायर थे मियाँ, तो और हमारी क्लबों की ना जी इस तरह लगती थी आपस में एक दूसरे के साथ कि मतलब जंग वाला हिसाब, इंडिया पाकिस्तान का मैच ही होता था जी। मिंटो पार्क में जो क्लबें हैं ना आपस में, उनके मैचेस बड़े बहुत लड़ाइयों वाले हुआ करते थे। मगर वो चूँकि मैं मिंटो पार्क से था, मगर हालांकि उनकी मुखालिफ टीम का था, तो उन्होंने कहा यार ये तुम इस बच्चे के साथ, कोच को कहा कि तुम ज्यादती कर रहे हो, इसको खिलाओ। अच्छा। अब उन्होंने कहा जी नहीं हमने टीम अनाउंस कर दी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो एम्पायरिंग नहीं करूँगा, इसको खिलाओ, इसका नाम तुम ज्यादती कर रहे हो इसके साथ। डॉक्टर साहब मेरा नाम उन्होंने उसमें डाल दिया। अब पहले मैच में मैंने 100 कुछ कर दिया। अच्छा।
फिर इस तरह मैं 2-3 मैच खेला, मैं टॉप में मैंने स्कोर किए और मेरी जब टीम हम बाहर हो गए, अच्छा, अब टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, अब टीम सेलेक्ट होनी थी। जो एवरेज थी ना जी टूर्नामेंट की, मेरी 145 की थी अच्छा, और जो सेकंड बंदा था उसकी 45 की एवरेज थी। वाह, और मैं उसके बावजूद मैं डरा हुआ था कि मैं पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अच्छा, मतलब आपको पता है ये हमारा जो कल्चर है सिलेक्शन का, मैं बिल्कुल डरा हुआ था कि यार पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मेरी क्लब वालों ने पीछे लड़ लड़ के, वो आपको पता है वो क्लबों में ना पहले बेलौस खिदमत होती थी, अब तो खैर अकेडमी है, हर कोई कहता है पैसे खाएं। वहाँ वो बेचारे 3 बजे आके बैठते थे, नेट लगाते थे और आपसे उन्होंने कुछ नहीं लेना होता था। उनको होता था कि आपकी क्लब का लड़का खेलना चाहिए। तो वो मेरी क्लब वालों ने बड़ा पुश किया कि यार इसको टीम में होना चाहिए। खैर उन्होंने बेचारों ने जो भी सिफारिश फुरिश की होगी, 145 पे भी सिफारिश करनी पड़ी। ओह, तो मैं टीम में सिलेक्ट हुआ जी। फिर हम पाकिस्तान अंडर 19 इंडिया श्रीलंका का टूर था। अच्छा, वहाँ से फिर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी। वहाँ आदत मुझे तेज़ खेलने की जब से ही थी जी। मैंने एक मैच में वहाँ 101 किया शायद, कुछ चंद बॉलों में। तो वो आदत वहाँ से पड़ी हुई थी, चूँकि अंडर 19 वो प्रोफेशनलिज्म आपको मैंने बताया, वो पंजाब क्लब से इतने पैसे लेने के चक्करों में हम खेलते थे कि वो आदत पड़ गई हुई थी। तो अल्लाह ताला का ये था करम के प्रैक्टिस इतनी की हुई थी जी कि उसके बाद जब हम वापस आए तो फिर आपको याद होगा कि जावेद मियां दाद को कप्तान बनाया गया था, वो रिवोल्ट हुआ, उन्होंने कुछ प्लेयर्स ने इनकार कर दिया था खेलने से। मुझे बिल्कुल। तो उसके बाद ना जी हम लोग अंडर 19 से हम लोग कुछ लोग खेले थे। अच्छा, मैं खेला था, शुएब मोहम्मद शायद खेला था, नहीं शुएब नहीं, कोई और एक दो, अनिल दलपत खेला था, अच्छा, अच्छा, राशिद खान था, विकेट कराची, कीपर जी जी, जो अनिल जी दलपत, जी। हाँ जी जी जी। तो वो उस वजह से हमें मैंने कहा ना जी अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, तो वो मौका मिल गया जी वहाँ खेलने का। तो वो डेब्यू पे 100 हो गया, फिर दे चलते ही गए। फिर पीछे अल्लाह ताला ने वापस नहीं देखा, वो फिर टूर आगे ही आगे जाते रहे। फिर हुआ क्या कि श्रीलंका के बाद ये लोग वापस आ गए। जब ये वापस आए तो फिर हम फिर बाहर, क्योंकि बड़े नाम थे उस वक्त, ज़हीर अब्बास, बाकी भी और भी जो जितने बड़े लोग थे, वसीम राजा थे, हारून रशीद थे, और बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान के उस वक्त खेल रहे थे। तो हम लोग फिर बाहर बेंच पे बैठ के मैच 12th मैन मैंने 12th मैन नहीं, सबसे ज़्यादा 12th मैन ही मैंने की हुई है जी पाकिस्तान के लिए, हर मैच में 12th मैन। चूँकि फील्डिंग थोड़ी बेहतर थी तो वो इस तरह फिर पाकिस्तान टीम के साथ जी हम सफ़र शुरू हुआ। सर ज़िंदगी में कभी मायूसी, नाउमीदी कभी आई आपके, मतलब कि अब बस नहीं, अब ख़त्म है ये? आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कमिंग टू पाकिस्तान टीम और उससे पहले। सर मैं आपको बताऊं जी, कुछ ऐसा हुआ कि मायूसी तो आपको पता है पाकिस्तान में हर 5 मिनट के बाद होती है मगर ये मेरे साथ कोई थोड़ी सी गुड लक ये रही कि मैं जब शुरू हुआ ना जी, मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने, एक होता ना आप एक गोल अचीव करने के लिए सोचते हैं कि यार उसमें हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी आती हैं, आपको घर वाले नहीं, मेरे एक तो घर से नहीं रोका जाता था कि क्रिकेट के लिए वो कहते थे खेलो। एक होता है ना कि मुश्किलें आती हैं, बहुत आती हैं, मगर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, जुनून, मतलब आप कहते हैं मैंने वहाँ जाना ही जाना है, मतलब खाई है कुछ है आपने, मैं नहीं सोचता था, मैं आपको यकीन करूँ मुझे नहीं याद कि मैंने कभी छुट्टी की हो कि मैंने नेट पे नहीं जाना। वाह, मतलब होता है ना आप, ये है ना मैसेज। मैं आपको बताऊं जी डॉक्टर साहब, हम घर से निकला करते थे ना जून जुलाई में जब निकला करते थे ना, साइकिल पे जाया करते थे वो मिंटो पार्क के लिए रंग महल से आगे, तो वो रास्ते में अक्सर लोगों आवाज़ें लगाया करते, वो पागल जा रहे कैब किट पहनी होनी और लोगों ने आवाज़ें लगानी। पागल होना ज़रूरी है सर, आप हो ही नहीं सकते जब तक आप पागल नहीं होंगे, आप कोई चीज़ ज़िंदगी में अचीव नहीं कर सकते, आप किसी फील्ड में भी ले लें। बिल्कुल, आपने अगर अल्लाह को भी मिलना है ना तो उसके लिए भी आपको उसके लिए पागल होना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको हासिल नहीं होता। और फिर मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको सच बताऊं, अल्लाह ताला चीज़ें इतनी आसान कर देता है आपके लिए
जब आप जुनूनी होते हैं ना रास्ते तो खुलते हैं। चीज़ें, डॉक्टर साहब मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं फील्डिंग में इतना जुनूनी हुआ करता था कि हमारे यहाँ ना नेट में कोई आदत नहीं था, कल्चर नहीं था। आपको पता है वो किट की क्रीज ख़राब नहीं होने देते। माजिद खान साहब के टाइम में ज़माने में वो डाइव नहीं मारते थे कि किट ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे लोग, आपको याद होगा, किट गंदी नहीं होनी चाहिए। मैं जब नेट ख़त्म होता था ना जी, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं सुबह मिंटो पार्क जाया करता था, शाम को सब चले जाने वाले हो जाते थे, हम खड़े होके हम घंटा पूरी फील्डिंग होती थी। ये रब नवाज साहब जो थे ना जी, वो बहुत गालियाँ देते थे। सॉरी कप्तान जी, माफ़ी चाहता कप्तान जी ना खड़े करके आपको थ्रोएं करते थे कैचिंग की प्रैक्टिस की। अच्छा, उनकी आदत थी जो कैच छोड़ता था ना वो गालियाँ देते थे। अच्छा, हम मेरे था कि मैंने गाली नहीं इनसे सुननी, और मेरी फील्डिंग उन्होंने उस इम्प्रूवमेंट के लिए जो उन्होंने मुझे करवाई हुई, मेरी फील्डिंग वो उनकी वजह से हुई थी कि मैं था कि मैंने इनसे बात नहीं सुननी, मैं जुनूनियों की तरह फील्डिंग करता था। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जी जो बेलोस लोग हैं जिनकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा जी। बहुत बड़ा अल्लाह मियाँ ने फिर उसके बाद नाम दिया, क्योंकि जो उस्तादों की, बड़ों की इज़्ज़त ना करे वो भी कहीं नहीं पहुँचता। सर मैं आपको उनका वाक़या सुनाऊं जी। मैं पाकिस्तान टीम के लिए डॉक्टर साहब मैं कुछ 30-40 टेस्ट मैच खेल चुका हुआ था। तो वो कप्तान जी की आदत थी कि वो गालियाँ निकालते थे जिधर भी खड़ा होना। अब अपनी आदत थी, उनके आगे बोल नहीं सकते थे। मेरे कोच थे, बड़े थे, तो वो अक्सर ना उन्होंने खड़े होना, लोगों में खड़े होना, तो उन्होंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। वो ऑन ड्राइव का बड़ा शौक़ था, कभी ऑन ड्राइव मारते हुए आउट होना ना तो उन्होंने कहना तूने क्रॉस क्यों खेला है, तो वो गालियाँ पढ़नी करनी। तो जब भी होना उन्होंने गालियाँ निकालनी। तो मैंने ना 1-2 दफ़ा दोस्तों का, यार कप्तान जी को अब गालियाँ ना निकाला करे, हमें टेस्ट प्लेयर हो गया देखो ना सर, तो कप्तान जी फिर वो बड़ी बात है सर। नहीं जी, वो अभी तक डांटते हैं, आप यकीन करें, अभी भी वो कभी कभी आ जाते हैं वहाँ, ये जो उनकी अब हो गई है, तो उसी तरह डांटते हैं जैसे मैं अभी भी वो छोटा होता है ना जी लड़का जैसे खेलने वाला, वो किसी बात पे डांट देते हैं, बड़ी तगड़ी डांटते हैं वो। वहीं से क्रॉस ना खेलने की आदत पड़ी, सीधा बल्ला हो गया। कवर ड्राइव आपकी, मतलब हमारे तो एक एक शॉट आपको देख के बल्ला उठाया, फिर खेल उस कोशिश की, हम कहीं भी नहीं पहुंच सके, बट कोशिश ज़रूर की, आपको देख के की, आपकी शॉट्स देख के की। बस जी, अब आप बताते, आपको बता देते कैसे खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी भी सीखना है सर। अच्छा, आप क्या आते हैं, 103 टेस्ट मैचेस टोटल में खेले आप? जी सर। ठीक है, एवरेज वाज 43, ठीक है, एंड योर हाई स्कोर वाज 237 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन रावलपिंडी। ठीक है सर, उस इनिंग्स के बारे में कुछ बताएंगे? वो उस इनिंग में ये था जी कि मैं कैप्टन था जी उस मैच में। तो हमारा हुआ ये था कि उसमें वसीम अनफिट हो गए थे और हम शायद फॉलो ऑन हो चुके हुए थे, उन्होंने बहुत लंबा स्कोर कर दिया था। तो अब ये था कि मैच बचाना है किसी तरह। तो वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो उस वक़्त शेरमान का बड़ा नाम था, बहुत बड़ा। और बहुत अब अक्सर देखें हमारे यहाँ ना लोगों को स्पिन खेलना ही नहीं आती। उसकी रीज़न ये है कि कोई बंदा भी उसको रीड ही नहीं करना आता। जब तक आप हाथ से निकलते हुए बॉल को रीड नहीं करते ना जी, चूँकि उसको खेलने का मुझे एडवांटेज ये था, एक तो मैं लेग स्पिन करता था, फिर अब्दुल कादिर के साथ हबीब बैंक में हम इकट्ठे थे, रोज़ प्रैक्टिस करते थे। तो वो एक तो उसने बड़ी कोशिश की उसको, हालांकि अगर आप, मेरे पास एक वीडियो है उसमें उनका कप्तान जो था वो कहता था कि हमने फर्स्ट टाइम पीछे फील्डर रखना पड़ा था कट पे इसके लिए कि उसको खेलना मुझे आसान लगता था जी, क्योंकि मुझे हर बॉल उसकी आपको आसान लगता था जी, पूरी दुनिया के लिए हवा बन गया हुआ था वो सब। नहीं, वो है था तो हवाई जी, इसमें तो कोई इस तरह के आउट किए हुए उसने सर। वो देखें, मैं वो फिर आपको कहूँगा, जब आप रीड करना नहीं आता ना आपको ये, जब आपके हाथ से बॉल निकलती है आपको ये नहीं पता कि ये कितना टर्न करेगा, जो आपकी उसकी स्पीड होती है ना, पेस, वो आपको भी रीड करनी है, उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए, बहुत मेहनत। और फिर वो जो फ्लिपर, 2 किस्म के फ्लिपर करता था, एक
फ्लैट करता था, एक पीछे मारता था, तो एक आगे करता रुक था। के आती थी पीछे वाली। तो वो जो आपको फिर चीज़ें आपको रीड करनी आनी चाहिए ना, हाथ से निकलते ही आपको पता चलना चाहिए ये क्या है, वो लोगों को नहीं आता था। अच्छा, आपने जो कहा ना 237 जो किया था, उससे मुश्किल जो था ना लाहौर में भी हमारी यही सिचुएशन थी जी। मैंने वो पहली इनिंग में 70 कुछ किया था, दूसरी में 150 किया था शायद। अच्छा, तो वो ज़्यादा इससे मुश्किल सिचुएशन आपके नज़र में वो बड़ी इनिंग्स थी इसलिए थी जी वो कि हम लोग दैट वाज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जी, सेम सीरीज उसी अच्छा। सीरीज। उसके बाद हम लाहौर आए ना जी, तो वो लाहौर में हुआ क्या कि मैच शुरू होने से पहले ना जी वकार ने कहा कि मैं अनफिट हूँ। अच्छा, ये बहुत बड़ी स्टोरी है जी, ये भी एक सुबह को टॉस करने उसने कहा शाम को कि मैं तो अनफिट हूँ, मैं नहीं खेल सकता। अब हमारे पास 2 बॉलर थे, वसीम और एक मुझे याद है शायद आकिब था या कोई और था। अब ये 2 बॉलर थे, बेसिकली तो हमने स्पिनर्स के साथ जाना था क्योंकि हमारी थी नहीं, विकेट भी उस तरह की थी, प्लस हमारे पास टीम ही पूरी हो रही थी। अब सुबह ऐन मौके पे कोई 8 बजे के करीब वसीम ने कहा जी कि मैं तो अनफिट हूँ, मैं नहीं खेल सकता। अच्छा, अब आप सोचें हमारे पास सिर्फ एक बॉलर था, आकिब या कोई, मुझे याद नहीं उस वक्त, या था या आकिब था। अब मुसीबत पड़ गई, इंतहा वालम थे। मैंने कहा जी अब क्या करें, ये तो दूसरा बंदा ही नहीं है अटैक करने के लिए। सामने ही हमारे ना जी ये जो कदाफी स्टेडियम है ना, उसके बिल्कुल सामने घर था उस वक़्त मोहसिन कमाल का। उसके फादर एग्रीकल्चर में कुछ थे, तो उसको घर मिले हुए थे उनके फादर को वहाँ सामने। ये अब तो सारे स्टेडियम बन गए ना जी, पहले था एक नर्सरी थी, उसके पीछे उनका घर था। तो मैंने कहा जी एक ही बंदा बचता है मोहसिन कमाल, उसको कॉल करें, किसी तरह उसको बुलवाएं ताकि बंदे तो पूरे हों। अच्छा, तो उसको सुबह सुबह हमने बुलवाया जी। ये देखे किस्मत की बात है, वो सोया होगा, उसको उठा के हमने टेस्ट मैच खिलाया। और उसमें हुआ ये कि रात को ना जी जब उन्होंने हमें स्कोर लंबा टांग दिया, हम फिर स्ट्रगल कर रहे थे। सेकंड इनिंग में मुझे याद है कि आमिर को बॉल लगी सर पे, तो वो अनफिट हो गया और हमारे 2-3 और जल्दी आउट हो गए। तो ख्याल ये था कि ये मैच हम आराम से हार जाएंगे। तो आमिर सुबह आया मेरे पास, तो मुझे आके वो उसको हार ले गए। वो उस दिन उसने बैटिंग नहीं की, तो मुझे कहता है जी क्या करना है। मैंने क्या करना, क्या मतलब। मैंने कहा 100 मैं करूँगा, 100 तू कर उधर से, तो हम मैच बचाएंगे। क्या बात है। वो उसकी बैकग्राउंड कुछ और है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो मैंने कहा जी 100 कर तू, मैं करूँगा, इंशाल्लाह मैं करूँगा। तो मैंने कहा तू भी कर, हम मैच जीतेंगे। ले जी उसने 100 किया। अच्छा, और मैंने 100 किया और हमने वो मैच ड्रॉ किया। पिंडी में हुआ क्या, आप अगर आपको याद हो ना, जब मैं आउट हुआ था ना तो हैट्रिक हुई थी। वो अल्लाह का करना। ये देखें, हम जब मैच सेव कर गए, मैं आमिर मलिक और एक और बंदा ना, हम हैट्रिक हुआ था। अच्छा, हम 3 एकदम आउट हुए थे। ये क्रिकेट देखे कितनी फ़नी सी अजीब सी चीज़ है कि वो अल्लाह ने बस मैच सेव करवाना था जी। वो बहुत अच्छी इनिंग थी, इसमें कोई शक नहीं, पर मुझे लाहौर वाली ज़्यादा बेहतर लगी थी जी। अच्छा। अब सर हम आते हैं वनडेज़ की तरफ, ओडीआईज़ की तरफ। आपके ओडीआईज़ 283 जी 273 वनडेज़ खेले आपने, उसमें 7170 टोटल स्कोर आपका, और एवरेज थी 32-33 की एवरेज थी। उसमें अब हम आ जाते हैं एक दूसरी तरफ, दिल थामने वाली इनिंग्स, इंडिया। नहीं, आपको ये पूछना चाहिए था कि आप ने 600 किए, 6 ही क्यों हुए, ज़्यादा क्यों नहीं हुए? असल तो हाल ये बनता था। खुद बताएं डॉक्टर साहब, आप खुद बताएं। अच्छा सर, हूँ पंजाबी आ जाइए फिर थोड़ा जा, हूँ दसो फिर इन्हें से घट 100 क्यों हुए? नहीं, पंजाबी बोलनी है। हाँ थोड़ी जी बोल ली है, कपिल शर्मा पाजी हो जाइए। असल देखो जी, लोग माइंड ही ना कर जाए। नहीं करते सर, पता लगना चाहिए था सर। अच्छा जी, ऐसी पंजाबी है। अच्छा, हुआ ये था जी कि आपने पूछा ना कि मैंने क्यों कम
100 कम क्यों हुए। आप देखिए, एक तो मेरा नंबर 5वां या 6ठा हुआ करता हाँ जी जी, 6 इवन कई 7वां दफ़ा, हाँ भी कई आया है। दफ़ा वो स्किपर को जुनून चढ़ता था, वो पहले से पैड करके बैठे होते थे, वो हर एक को रोक के खुद चले जाते थे। और फिर दूसरा ये था कि जब मैं शुरू में आया था ना जी, तो अगर आप मेरी वनडे की इनिंग्स देखें ना, बहुत सारे मैचों में बारी नहीं आई। कोई ज़हीर अब्बास और मियां दाद, वो पाकिस्तान में जब मैचेस हुआ करते थे तो आउट देने का तो रिवाज था नहीं हमारे यहाँ न्यूट्रल अंपायर के बाद ही रिवाज हुआ था। उससे पहले तो बड़े प्लेयर को आउट देना था ही नहीं जी। सही है, मतलब सच्ची बात कर, क्रेडिट आल्सो गोस टू इमरान खान। हाँ, उन्होंने न्यूट्रल अंपायरिंग की तरफ, हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस थी। ये उसके बाद ही चेंज हुआ जी सब कुछ, क्योंकि उससे पहले तो आप देखें जिसकी सीरीज जहाँ होती थी, अगर हम इंडिया गए वो जीत गए, श्रीलंका गए वो जीत गए। हाँ जी, वो टेस्ट मैच मुझे बड़ी तो अच्छी तरह याद है। ऐसे ही है जी, वो बारी नहीं आती थी जी हमारी। बहुत सारी इनिंगों में आप अगर मेरा ख्याल 100 एक वनडे तो ऐसे थे जिसमें बारी नहीं आती थी, अगर आई है तो 5-10 ओवर के लिए आई है। और फिर 5वें नंबर पे आप देखें जिन्होंने बड़े 100 किए हैं ना जी, जिन लोगों ने भी किए हैं ज़्यादा 100 किए हैं, वो 1 डाउन आते हैं या मैक्सिमम 2 डाउन आते हैं या ओपनर करते हैं, क्योंकि उनको लंबा टाइम मिलता था ना जी, 50 ओवर मिलते थे। हमें मिलते थे 15-20-25 ओवर मैक्सिमम, या उस वक्त मिलते थे जहाँ टीम आगे लगी होती थी या टीम ने बहुत अच्छा किया होता था। तो बारी बीच में हम फंसे ही रहते थे कि यार दुआएं मांगते थे कि हमारी भी बारी आ जाए तो ये इसलिए, इसकी रीज़न ये आप देखें 102 103 उनकी इनिंग देखें एंड होने वाली होती थी, क्योंकि ओवर्स ख़त्म होने वाले होते थे। तो इसलिए एक तो ये था जी कि बड़ा स्कोर इसलिए नहीं हो सका 100 कि वो बारी बहुत कम आती थी। हाँ जी, अगर आती तो मुझे आई एम प्रीटी श्योर आप मेरे फैन हैं, आपको समझ होनी चाहिए बिल्कुल जी। अच्छा जी, अब आते हैं जो एक मोमेंट मेरे दिल में से तो नहीं निकलता जी। कलकत्ता ईडन गार्डन स्टेडियम, पाकिस्तान नीचे लगा हुआ है, ठीक है, 238 चेज कर रहे हैं और हम 161 पे 5 आउट हो गए और एक माहौल, पूरा स्टेडियम जैम पैक और शोर ही शोर, पाकिस्तान नीचे लगा हुआ है एंड मेरे माइंड में भी हम हार गए हुए थे जी। ठीक है। वहाँ से सलीम मलिक साहब की एंट्री होती है, इमरान खान वाज ऑन द क्रीज, ठीक है, एंड मुझे वो आपका अभी तक जो आपने आके भला लूसन अप किया था वो सारा याद है और सारे जाके यूट्यूब पे देखें, वो इनिंग्स देखें। तो आप आए, आपने एक बात की थी उस वक्त इमरान खान से आके एंड आई डोंट नो वो क्या लफ्ज़ थे, आप जिस तरह ही आप इमरान खान के पास गए आपको बात ज़्यादा नहीं सुनी, आप वापस आ गए, तो शायद आपको याद हो। अच्छी बात करते भी नहीं थे ना मुझे समझ आ गई है, बट हमारे क्राउड के लिए, हमारी ये देख रहे हैं उनके लिए आप उसको शॉर्ट वर्ड में या थोड़ा नहीं मैं वो जो हुई थी वही बता दूंगा, वो कोई इतनी बुरी बात भी नहीं थी। हुआ ये था जी, एक तो मुझे बड़ा गुस्सा था इमरान खान पे, बहुत गुस्सा था। उसकी वजह ये मैं आपको बताता हूँ। आपको उस टूर पे जाने से पहले ना जी मुझे वॉश का बॉल लगा था इधर। हाँ जी, वो भी मैं बात करनी है अभी, वो अभी आप छेड़े ना, मैं उस तरफ नहीं, मैं वो बताना चाह रहा हूँ, उसके साथ लिंक है थोड़ा सा। मुझे बॉल लगा था ना, तो वो मैं ठीक उसके बाद मैं ठीक हुआ, लोकल मैचेस खेले, स्कोर किया और वहाँ इंडिया के चले गए। तो वहाँ मेरा ना कोई अच्छा टूर नहीं जा रहा था, तो इन्होंने ये सोच रहे थे कि इसको वापस भेज दें। अच्छा, तो ये बातें चल रही थी, तो मुझे मुदस्सर भाई, चूँकि हम साथ साथ क्लबें थी और मुदस्सर भाई वैसे भी बड़े सपोर्टिव बहुत थे, वो उसको उनको होता था कि मैं, मेरे लिए वो करते थे। मुझे उन्होंने कहा कि यार तुझे वापस भिजवा रहे हैं। अच्छा, तो तैयारी पकड़। अच्छा, मैंने कहा अच्छा ही। मैंने कहा एक काम कर दें, मुझे ना अगर वापस भिजवाना ना तो अगले मैच में मुझे ऊपर बैटिंग करवा दें। मैं कर गया, ठीक है, नहीं किया तो मुझे वापस भेज दें। मैंने कहा एक मैच में तो मौका तो दें ना। मैंने कहा बारी नीचे आती है तो वो टाइम ही नहीं मिलता, तो आप मुझे, ये कलकत्ता वाला मैच की बात हो रही है जी, तो मुझे ऊपर भिजवा दें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कह देता हूँ। स्किपर से बात की होगी कि इसको ऊपर, वो कह रहा है मुझे एक इनिंग खिला दें। उन्होंने कहा ठीक है।
अब मैच शुरू हुआ। अब उसमें श्रीकांत ने हमें बहुत मारा था। वो फैंटा लगाया, स्किपर लत रख के छक्के देते। अब वो दिमाग तो घुमा हुआ था उनका, वैसे ही वो हर 5 मिनट बाद घूम जाता था, तो उस दिन कुछ ज़्यादा ही घूम गया क्योंकि मार बहुत पड़ी थी। तो वो बाहर आए तो मुझे उन्होंने कहा जी पैड कर लें। ओपनर्स ने की रमीज़, और वो एक हमने बुलवाया था उधर से यूनस, मोहम्मद यूनस, जी जी जी, उनको लेफ्ट हैंडेड जी, उसको पैड करवा के वो दोनों अंदर चले गए। अब मैं पैड करके बैठ गया। अब मेरे बाद मैंने देखा 3-4 बंदों ने और भी पैड किए हुए थे। स्किपर तो खैर कर लेते थे, वो भी ओपनर नहीं भी चाहते थे, उन्होंने पैड करके रखे होते थे। तो वो पहला आउट हुआ ना जी, तो ऑब्वियसली आपका नंबर था कि आपने जाना है। मैं उठा तो मुझे उन्होंने इशारा किया, अच्छा, किसी और को भिजवा दिया। पता नहीं कौन गया था, मुझे याद नहीं, कोई वन डाउन किसी को भिजवा दिया। मैं फिर बैठ गया। वो आउट हुआ, दूसरा आउट हुआ, मैं फिर उठा कि मेरी बारी आ रही है, मुझे फिर इशारा हुआ कि बैठ जाओ। वो 2 डाउन मियाँदाद शायद जाते हैं, मियाँदाद चले गए। उसके बाद तीसरा आउट हुआ तो इन्होंने फिर इशारा किया बैठ जाओ। फिर मंजूर अलाई शायद गया था या कुछ और। फिर ये आउट हुआ, फिर ये खुद चले गए। फिर मैं बैठ गया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। वो जब 5वां आउट हुआ ना, तो मुदस्सर भाई भी बाहर, वो भी नीचे थे, हालांकि ओपन करते थे। उनको तो आदत हो गई हुई थी, वो जिस मर्जी नंबर पे उनको भिजवा दे। वो भी एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। खैर उन्होंने ना, मैं बैठा रहा, मैंने कहा मैं तो अब कोई और ही जाएगा। तो मुझे मुदस्सर भाई ने डांटा, उठ बारी ले जा के। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने कहा मैंने जाके क्या करना है, सारी तो 1 डाउन से मुझे 7वें नंबर पे आप लोग भिजवा रहे हो। उसने कहा नहीं उठ चल बैटिंग करने जा। खैर मैं बहुत, मुझे गुस्सा था, तपा हुआ था। मैं अंदर चला गया। वो अब सामने से कपिल देव ने आउट कर दिया। और कपिल देव से आउट होने का मतलब ये है कि आपको पता है ना वो आपस में कितनी लगती थी। हाँ जी इमरान खान। वो एक तो मार पड़ी, ऊपर कपिल देव से आउट, ये यूँ जा रहे थे। तो मैंने कहा स्किपर क्या करना है, वे जो मर्जी कर। तुसी थोड़ा सा कट कर रहे हो विच। मैंने कहा अच्छा ठीक है जी। वो उसके बाद फिर वो अल्लाह की तरफ से, दैट वाज अ इनिंग्स सर वर्थ सीइंग। जो जिसने नहीं देखी वो देखे, जरूर देखे। वो उस दिन जिन्न आ गए थे जी। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जिन्न आ गए थे। और आप यकीन करो उस दिन ना, वो पहली हिट के बाद ना जी मैंने स्वीप मारी, वो छिक्का हो गया। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद ना जी मैं बॉल जो करने से पहले जो सोचता था ना कि मैंने यहाँ हिट मारनी है, अल्लाह मियाँ ने उस वक्त वो आप फिर वो मैं बना के भी मारता रहा हिट, है ना। एक ये नहीं होती कि ऐसी गतका चलाना था। आपने देखे कोई हिट मैंने वो नहीं मारी थी कि बॉल इधर है और मैं इधर मार रहा हूँ। वो मेरिट पे ही मारी थी सारी शॉटें। और तो आपने एक बॉलर का कैरियर भी खत्म कर दिया उसने। मनिंदर सिंह का कैरियर खत्म हो गया और वो पीक पे था उस वक्त। हाँ बहुत अच्छा बॉलर था जी, वो बहुत अच्छा बॉलर। वैसे ये होना नहीं चाहिए। देखें क्रिकेट में किसी पे भी एक दिन बुरा आ सकता है, मगर वो मनिंदर एक उनका बहुत अच्छा बॉलर था जी। उस बेचारे के साथ इन्होंने जैसे शर्मा के साथ की थी। हाँ जी। लेकिन वो आपने 77 किया था जी, 50-49 बॉल, 14 की एवरेज चली गई। हाँ जी 14 की एवरेज थी और 2 ओवरों में वो एवरेज मेरा ख्याल 8 पे 7 पे आ गई थी। बिल्कुल, वो 18 खा लिया ना जी उन्होंने। कपिल साहब ने बड़ा शोर किया हुआ था, वो उनको भी पड़ गई। उनको वो मुझे अच्छी तरह याद है। ही उस इतना बड़ा प्लेयर और इतने मैच खेल के आप इतने नर्वस हो जाए। ही वॉज जस्ट लाइक बॉलिंग के तरफ जाते थे, पता लगता था कि वो नर्वस हो गए। नहीं वो वाकई नर्वस उस वक़्त, वो उनको वो कितनी देर। अच्छा ये भी एक टैक्टिक्स होती है कि आप ना डिले करते हो कि वो जो रिदम बना हुआ है ना उसको तोड़ें। तो वो आपस में मीटिंग करते थे थोड़ी देर के लिए रोक के मैच के, किसी तरह ये इसका बैट और बॉल का राब्ता टूटे। मगर वो उस दिन था ही मेरा दिन जी। तो अल्लाह ने वो लिखा हुआ था कि ये होना ही ऐसे है, तो वो जो मर्जी करते रहे। मगर वो इनिंग बहुत बड़ी इनिंग्स थी, बहुत बड़ी इनिंग्स थी। एक और आपकी इनिंग्स थी जो मेरा ख्याल है शारजा में थी, वॉज अगेंस्ट इंग्लैंड। जी जी,
जहाँ पे वो भी मैच ख़त्म हुआ था। अच्छा, मैं आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक वाकया छोटा सा सुना। जी 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 बिल्कुल। ये इस इनिंग के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको अगले मैच में फिर 7वें नंबर पे भेजा जाए? ओह, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लें। उसके बाद हमारा टूर था इंग्लैंड का, पहला मैच हमारा ओवल में था जी, मुझे फिर डॉक्टर साहब 7वें नंबर पे भेजा गया था और मैंने पता नहीं 5, 7, 8, 10 बॉलों में 22 नॉट आउट किया। मैं कोई यार मेरा नंबर फिर वही है। गुस्से में। मतलब आप ये देखें कि मुझे फिर उसी तरह ट्रीट किया गया, और ये उस मैच में नहीं था, बहुत सारे मैचों में ऐसे हुआ, ज्यादती हुई। मतलब ये होता रहता है जी। हमारे यहाँ पाकिस्तान है ना, बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अच्छा जी, इंग्लैंड का वो मैच था, अगर आपको याद हो, शारजा मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, शारजा था, मैच ख़त्म हो गया हुआ था जी जी। और आप अंदर गए थे, LLM कवर पे खड़ा था और वो स्लेजिंग कर रहा था आपको। नहीं, वो हुआ, वो आप मेरा ख्याल मिक्सअप कर रहे हैं, वो नेहरू कप का सेमीफाइनल था जी, शायद इंडिया में था वो। नेहरू कप का सेमीफाइनल था वो, उसमें भी मेरी हैमस्ट्रिंग में बारिश हुई थी। हमें 190 का टारगेट उन्होंने दिया था कोई 30 ओवर में, और वो मैं लेट गया था बैटिंग करने उसमें। तो वो वहाँ वो हुआ ये था कि हम वो भी मैच ऑलमोस्ट हार चुके मैं हुए वही थे। कह रहा हूँ कि वो मैच मुझे इसलिए याद है कि हम हार गए हुए थे। वो मैच हम ऑलमोस्ट हार गए हुए थे। तो मैं मेरे ख्याल 6 या 7वें नंबर पे गया था, क्योंकि मेरे से भागा नहीं जा रहा था। नहीं, वो मैं अनफिट था जी उसमें। वो मेरे से है, डॉक्टर साहब को पता है हैमस्ट्रिंग से बंदा बहुत बुरा हाल होता है। तो वो मुझे, मेरे नीचे बैटिंग आई थी, तो मैं और रमीज सामने खेल रहा था जी। तो मैं जब गया था तो वो, हालांकि वो विकेट भी बड़ी अच्छी फास्ट बॉलर के लिए अच्छी थी जी, मगर उसमें वो उनको मार पड़ी। अब वो उनके हाथ से मैच जब निकल गया ना जी, तो मेरे ख्याल थोड़े से स्कोर रह गए थे, 8-10 स्कोर थे। तो मैं, वो आदत थी हट के विकटें छोड़ के मारने की, तो मैंने हिट मारी ना, तो कैच उसने पकड़ा पॉइंट पे, लैम ने। तो मैंने, उसने मुश्किल कैच पकड़ा था, तो मैंने एम्पायर को कहा कि ये शायद ज़मीन को टच हुआ। वो उसको इतनी खार थी, उसने मुझे वो गालियाँ दी। वो मेरे पीछे पीछे गालियाँ देता आ रहा था। मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया, हम जीत गए, अब तो जो मर्जी करता रहे। बिल्कुल, आपने आउट ऑफ नोवेयर आप वापस लेके आए थे। अच्छा, यहाँ पे मोटिवेशन की एक इंतहा मैं करने लगा हूँ कि लाहौर में टेस्ट मैच था और पहली इनिंग्स में कॉटनी वॉश की गेंद लगने से शायद रिस्ट फ्रैक्चर हो गई थी आपकी जी, फैसलाबाद। मैच फंस गया और वसीम अकरम का मेरा ख्याल है 100 हुआ था तब। 65 किया था जी। हाँ, तो पाकिस्तान को जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने एक हाथ पे बैंडेज करके पूरा वो कास्ट हुआ ये अंदर आए और इन्होंने एक हाथ से, उस वक्त ये वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग थी वो बहुत स्ट्रांग थी, कॉटनी वॉश पीक पे था, एक हाथ से खेला इन्होंने। और ये नहीं, जब खेलना शुरू किया तो मिस भी हो रहा था, बच भी रहे थे, और उसके बाद इन्होंने एक इतना वो अपने आप को सेट कर लिया एक हाथ से कि वो कवर ड्राइव से मार रहे थे फिर। वो बड़ा अजीब है जी। वो मुझे बॉल लगी ना जी, मुझे याद है, क्योंकि आप ना इमरान खान के कहने के बगैर आप खेल भी नहीं सकते थे ना। आप जब बैटिंग सामने कर रहे होते थे ना, तो आपको हर बात पूछनी पड़ती थी कि जी ये कर लूँ कि ना करूँ। उस मैच में भी ना मैं 22 पे खेल रहा था जब मुझे बॉल लगी थी इधर, ये मेरा ये टूटा था जी। तो स्किपर और मैं खेल रहे थे, तो उसने ना मुझे 1-2 बॉल शॉर्ट पिच की, तो मैंने रोकी उसको ना। तो मैंने कहा स्किपर इसका बॉल नहीं आ रहा। तो चूँकि हमारी विकटें 4 गिर चुकी हुई थी जल्दी, तो मैंने कहा जी मैं इसको पुल शुल मारूंगा, अब स्कोर भी करें, ये तो इसका बॉल पहुंच ही नहीं रहा। अच्छा, उनमें वेस्ट इंडीज़ में सबसे जो आसान बॉलर होते थे ना, वो हम इंतज़ार करते थे ये वॉल्श और एम्ब्रोज आए, ये इनकी सबसे कम पेस थी। तो यकीन करें हम कहते थे कि यार ये आएंगे ना, अब आसानी होगी। तो उसको मैंने कहा जी मैं इनको मारूंगा, नहीं अभी नहीं, विकटें गिरी हुई हैं। अच्छा, वो ना अगर आप उस बॉल को देखें ना, उस मैच को अगर आप देखें किसी वक्त, तो वो उसका बॉल बड़े आराम से आ रहा था, और वो जो उसने मुझे लगा था बॉल, उसकी डबल पेस थी। वो मारते थे वट्टा, बीच में उसने मारा है, वो मैं ऐसे ही था तो मुझे लग गया था।
अच्छा। इतनी तेज़ वो बॉल आई। तो वो उस मैच में चूँकि फ्रैक्चर हो गया था, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, मैं ज़रूरत पड़ गई मैच में बैटिंग की, तो मुझे याद है कि मुझे उन्होंने कहा कि तूने बैटिंग करने जाना है, और डॉक्टर ने मुझे मना किया था। अच्छा। उसने कहा अगर तू खेला तो तेरा कैरियर ख़त्म हो सकता है, तो तू नहीं, ये बारी ना लें। अच्छा। अब चूँकि वहाँ तो ये लेबल 1 मिनट में लग जाता है कि ये डरपोक है। आपको पता है स्किपर की तो आदत थी कि वो तो जो शुरू होते थे, तो अब वो भी डर था कि ना गया तो उन्होंने कहना यार ये तो भाग रहा है। अब जाना पड़ा। मैंने कहा जी नहीं, मैं जाऊँगा, ज़रूरत है इस वक्त। और आपको याद होगा मैंने पहले जाकर ना लेफ्ट हैंड खेलने की कोशिश जी 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 जी। अच्छा, हाँ। मैं वो उसकी बदकिस्मती कि उसने बॉल विकेटों में नहीं किया, मैं भी इधर ही था तो बॉल निकल गई। और मैंने कहा ये तो मेरे से बड़ा मुश्किल हो जाना। फिर मैं राइट हैंड से खेला। अब वो फिर आपके सामने, हालांकि उस मैच में ना जी एक बॉल वसीम को लगी, उसने वाइज़र पहना हुआ, हेलमेट था, और वो अगर आप कभी इत्फाक हो ना तो देखें उसको जब मार्शल ने बाउंसर किया था जी, और उसके इधर बॉल लगी और वो पूरा जो था ना हेलमेट अंदर चला गया था। और मैं सोच रहा था कि यार अगर अल्लाह ना करे इसने हेलमेट ना पहनी होती तो क्या हाल होना था। तो वो थे तो काली आंधी ऐसे तो नहीं कहा जाता, वो वसीम ने बड़ा मारा था जी उस मैच में। हाँ जी हाँ जी, मुझे वो 65 किया उसने, मैंने मेरा 10-11 नॉट आउट कर गया था। मैं भी कोशिशें तो पूरी कर रहा था, कवर ड्राइव मारी हमने एक हाथ से। तो वो उससे फ़ायदा हुआ, हम जीत गए, टेस्ट मैच जीते जी। वो मार्शल, मैल्कम मार्शल, ग्रेट मैल्कम मार्शल, वो जब आता था तो कहते थे मार्शल अलग। हाँ बिल्कुल जी, ऐसे ही था। ही वाज सबसे मुश्किल, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, अंदर बाहर। वो उसकी असल में सर उसकी क्लास पता क्या थी, बाकी जो फास्ट बॉलर थे ना वो 6.5 फुट के थे, उनके बहुत हाइट थी। जी जी जी। उनके जब आप बॉल करते थे ना तो बाउंसर उनकी ऊपर से चली जाती थी। ये मार्शल एक, चूँकि इसकी हाइट छोटी थी, इसका बाउंसर आपको छोड़ा नहीं जाता था, ये आपकी तरफ ही आता था। वो हाइट की वजह से ना जी, तो इसलिए ये सबसे डेंजरस बॉलर था ये। जी। अब सर हम बढ़ते हैं, आगे आते हैं 2 कदम। 1992 वर्ल्ड कप, उसमें आपका एक रोल था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। हम सारे जानते हैं उसको, हम बाहर होने लगे थे, इफ एंड बट्स कितने थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपने इनिंग्स खेली थी जिसमें हम, दैट वाज डू एंड डाई, और वो इनिंग्स के बाद हम पाकिस्तान अंदर आया, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द थिंग दुनिया ने देखा। फिर बस वो देखें जी, ये मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हम बहुत लकी थे, क्योंकि वहाँ एक मैच था, वहाँ तो हम किसी सूरत में भी नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान फाइनल में जा सकता है। तो ये वहाँ एक स्किपर थे, हर मैच के बाद वो कहते थे हमने फाइनल खेलना है। तो मैं रमीज ने शायद ये सुनाया भी हुआ, अक्सर हम कहते थे तो स्किपर का दिमाग ना उल्ट गया है। लेकिन आप देखें वो भी क्या बिलीफ था, बहुत बिलीव था। मैं, आप यकीन करें कि वो पूरी टीम बिल्कुल गिरी हुई थी। पूरी टीम का ये हाल था कि कहते, वो सबको पता था कि यार हम किसी जगह भी नहीं है, मतलब हमारे पॉइंट्स किसी जगह भी नहीं थे, कोई सोच भी नहीं सकता था। जब वो स्किपर ये कहते थे ना भाई ऐसी फाइनल दे, हम फाइनल खेलेंगे, तो सारे उनकी तरफ देख के कहते थे यार स्किपर हिल गया है। लेकिन देखें आप, मगर अल्लाह ने देखें वो जो बात मुंह से वो कर रहे थे वो पूरी की। और फिर उसके बाद जो रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और उसमें आप तो वहाँ थे, मैं पूछना चाहूँगा जब फाइनल का टॉस हुआ है, इमरान खान एक टी शर्ट पहन के गया था और ही सेड वी आर कॉर्नर टाइगर्स। ठीक है, मैं ये अपने बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि बिलीफ और स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव थिंकिंग। आप वो टॉस मैंने टीवी पे देखा है, आप तो वहाँ थे, इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज उस वक्त फाइनल के, वो जीत गया हुआ था और लैम हार गया हुआ था, कुछ बताएंगे? ग्रैहम गूच कैप्टन था शायद। हाँ जी, ग्रैहम गूच। असल में वो पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक ना वो बंदे के ज़ुबान पे एक ही बात थी कि मैंने फ़ाइनल जीतना है। अब पता नहीं क्या कोई ख्वाब आया हुआ था उनको या किसी बाबे ने कहा हुआ था क्योंकि वो
कहीं हम नज़र नहीं आ रहे थे, मगर अब जब फाइनल में आ गए ना तो उस वक्त तो वो था कि डेड श्योर थे कि ये फाइनल हमने जीतना है। शायद एक मोटिव था उनका हॉस्पिटल बनाने का, अल्लाह में कि उसकी तरफ वो उन्होंने उनका अल्लाह ने उनको उनसे काम लेना था वो वाला कि हॉस्पिटल बनना था लोगों के। उनका तो खैर नाम तो पहले ही था, क्योंकि वो उस मैच तक एंड तक वो ये कहते रहे, जब टॉस होने से पहले तक भी, कि हमने ये फाइनल जीता हुआ है। अच्छा, मैं इसमें एक और चीज़ बड़ी, फाइनल जो था ना मेरे लिए बड़ा वो मुझे जब कोई फाइनल की बात करते हैं ना जी तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि मुझे आपको पता है एक बॉल के लिए मैं गया था खेलने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट बॉल पे जब मैं छोटा था, एक वाक़या सुना, मैं लास्ट बॉल के लिए खेलने उस उधर भी मुझे वन डाउन करवाए हुए थे पैड। मज़े की बात यह है कि उधर भी वन डाउन पैड करके बैठा हुआ था। और उसके बाद ना जी हुआ ये कि जब आखिरी बॉल पे गया ना जी मैं खेलने, तो वापस आ रहे थे, तो मैं चूँकि काउंटी उस वक्त ग्रैम गूज की काउंटी से खेला, नासिर हुसैन, ग्रैम गूज, और ये बॉथम वगैरह, जब हम वापस आ रहे थे ना तो इन्होंने पीछे से मेरा वो रिकॉर्ड लगाया, वेल प्लेड सर, ऊंची ऊंची डॉक्टर साहब ये मुझे आवाज़ें लगा रहे थे, और मैं अंदर से इतना सड़ा हुआ था ना कि उनके खिलाफ मैंने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग भी खेली हुई थी ना इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनको था, उन्होंने मेरा बड़ा रिकॉर्ड लगाया जी। पवेलियन तक जाने तक, अंदर जाने तक मेरे पीछे मुझे वो वादे लगाते रहे, वेल प्लेड सर। मगर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जी, मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की तरफ से आकिब जावेद का कैच पकड़ना, मतलब अगर उसको आप 200 कैच दें ना तो वो शायद एक वही वाला कैच पकड़ेगा, क्योंकि उससे तो सीधा कैच नहीं पकड़ा जाता था। मतलब मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मगर फील्डर ही ऐसा था। मगर उसने इतना मुश्किल कैच किया स्वीप पे कि उसके बाद मुश्ताक की गेंद पे एग्जैक्टली, आपको याद होगा डाइव मार के कैच। जी बिल्कुल याद। उसके बाद वसीम के 2 जो गेंद उसने, वो तो सर वो तो भी अगर वो गेंद देखें तो सर इम्पॉसिबल से गेंद थे जो उसने किए। पहले एलन लैम जो कि मैच ले ही चला था, जी जी, पहले उसको उसने नहीं, उससे पहले भी एक स्टोरी है जी। अच्छा, उससे पहले ये है कि जावेद मियांदाद और इमरान खान ने तो मैच प्रोग्राम तो बढ़ गया था मतलब जितना स्लो वो खेले थे, वो अगर आप देखें कि दोनों ने अगर नीचे से आके असल क्रेडिट जाता है 2-3 प्लेयर्स को, उसमें इंजमाम ने जो आके नीचे से बड़ी इनिंग्स बहुत बड़ी इनिंग खेली थी जी। हमारा स्कोर वहाँ तक जा ही नहीं सकता था। उसने थोड़े से बॉलों पे 40 जो किया था ना जी आके, वो था वाइटल स्कोर। फिर वसीम का शायद इतना नहीं था, जो वसीम ने भी शायद थोड़ा बहुत किया था, मगर असल जो इंजमाम ने जो इनिंग खेली थी ना जी, वो दोनों जी सेमीफाइनल फाइनल, हाँ बिल्कुल, और वो वाला जो था ना जी, और फिर सेमीफाइनल वहाँ जो हुआ हमारा न्यूजीलैंड में, कोई मैच नहीं हारा हुआ था, एक मैच हारा, वो भी पाकिस्तान से। वो चूँकि हमें विकटें सूट करती थी, उनको ये नहीं पता था कि ये तो हमें भी सूट करती हैं स्लो विकटें। तो चीज़ें बहुत सारी पाकिस्तान के हक़ में गई जी। सही, अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो। अच्छा, अब सर हम थोड़ा सा दुखी चैप्टर की तरफ आते हैं। ओ मेरे वो देखे बेचारे, वो भी दुखी हो रहे हैं। मेरा ख्याल है हम जल्दी वाइंड अप कर देते हैं। सर 2000 इट वाज अ बैड ईयर फॉर यू एंड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, वो जो कुछ भी हुआ, अब आप उसमें आई हैंड ओवर टू यू, आप बताएं क्या हुआ। चले ठीक है सर। आप सवाल करें सर, आप पे बैन लगा, ठीक है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स उसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, ओनली यू वर, आपको बैन किया गया, बाकी सारे बच गए, ठीक है, एंड आई थिंक इट वाज वेरी अनलकी, आपका पीक था उस वक्त। देखिए जी, वो कहते रहे ना, छुरी हमेशा खरबूजा थल्ले हो जाओ तो कटिया खरबूजा ही जाता है। बात यह है कि उस वक़्त इनका ख्याल था कि मैं क्रिकेट मेरी ख़त्म हो रही है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्टिस क्यूम की रिपोर्ट किसी ने आज तक नहीं पढ़ी, किसी बंदे ने नहीं पढ़ी। उसने वसीम को छोड़ा, उसने सबको कहा कि जी मुझे लगा कि ये बंदे इन्वॉल्व थे, तो मैं इनको नहीं कह रहा। उनको सबसे वीक मैं बंदा नज़र आता था जिस पे उन्होंने छुरी चलाई। मैं छोटा सा, मैं इतना ही कह सकता हूँ,
देखिए, मैं वाहद बंदा हूँ, मैं जब से लड़ रहा था मैं कोर्ट में गया, मैं बहुत बेवकूफ़ था, मैं कोर्ट में गया। मैं आज कमिट करता हूँ इसलिए कि मैंने जितने पैसे मैंने वकीलों को दिए वो एक बंदे को दे देता ना जो मुझसे मांगता था, तो मैं शायद मैं भी कहीं काम कर रहा था, क्योंकि मेरे पास बहुत बंदे आए कि वो जैसे साहब क्यूम साहब बुला रहे हैं, मुझे उन्होंने बुला के भी कहा, मैं नहीं गया। मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना। उसके पीछे रीज़न एक और थी कि मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिकेट बोर्ड के लोगों ने मरवाया, चूँकि मेरे पे बैन लगवाना था। मुझे ये कहते रहे कि बुला के हम सबको कहते रहे कि कोई ऐसी हरकत ना करना, कोई किसी को पास नहीं जाना, ना कुछ करना है, कुछ नहीं होना। बाकी लोगों को भिजवा दिया, ऑब्वियसली हो सकता है उन्होंने पैसे वैसे दिए हों, मगर मुझे ये बुला के कहते रहे कि कुछ नहीं करना, और मुझे मरवा दिया। और मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मुझे उस बंदे ने डॉक्टर साहब कितनी दफ़ा बुलाया, और मैं सोचता हूँ कि वो जितने मैंने बहुत बड़ी बड़ी फ़ीसें दी हैं वकीलों को डॉक्टर साहब, और मुझे अब इतना गुस्सा आता है अपने पे कि यार ये देखो ये लोग कैसे घूम रहे हैं। और मैं वाहद बंदा हूँ कि जो इन्होंने मेरे पे 10 लाख का जुर्माना किया, वो सेटिसाइड हुआ। मेरे पे बैन था, जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी, जो मुझे लेटर दिया था कि क्यों ना तुम्हें बैन कर दिया जाए। इन्होंने मेरे पे बैन अनाउंस कर दिया सब ने कि जी तुझे बैन है, हालांकि कोई बैन नहीं, आज तक मेरे पे बैन था ही नहीं। ये भी आपको मैं मज़े की न्यूज़ दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्होंने तो तुम्हें लिखा था कि क्यों ना तुम्हें बैन कर दे, ये तुम्हें किस तरह बैन इन्होंने कर दिया, इसका जवाब दो। उसके बाद फिर ये निचली कोर्ट ने मुझे हर चीज़ सेटिसाइड हुई, और मैं वाहद बंदा हूँ जिसने कोई जुर्माना नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। इन सब लोगों ने जुर्माने पे किए हुए हैं, जो गिल्टी हैं, जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, वो खेल रहे हैं, और कोई कोच है, कोई कुछ है, इन सब ने क्रिकेट बोर्ड में जुर्माने दिए हुए हैं। मैं वाहद हूँ जिसने कोई जुर्माना नहीं दिया हुआ। मैं कोर्ट से लड़ा हूँ इनके साथ, मेरी सज़ा ये थी कि मैं लड़ा। बस यहाँ पे कुछ अनफॉर्चुनेट चीज़ें, बड़ा वो दैट वाज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, और मैं नहीं समझता हम सलीम मलिक दोबारा पैदा कर सकते हैं। मैं बड़ा टफ टाइम गुजारा हुआ है जी, वो मुझे पता है। वो जो साल थे ना जी शुरू के, बड़े मुश्किल थे मेरे लिए। मैं याद है मेरा बच्चा HSN में डॉक्टर साहब शाफे को मैं गया तो उन्होंने मेरे बेटे को नहीं लिया HSN वालों ने। अच्छा, मैं जाके उनको, उस वक्त शमीम साहब थे, मैंने जाके कहा जी कि मैं आपके बच्चों के लिए फ्री कोचिंग करने के लिए भी तैयार हूँ। आपके स्कूल की टीम है, कॉलेज की, स्कूल की, मैं उसके लिए फ्री काम करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसको लें आप बच्चे को। इंटरव्यू किया उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, मगर नहीं लिया। सर, इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स, इतने बड़े क्राइसिस में से गुजरे, बच्चों पे भी, आपके बच्चों की इवन क्रिकेटिंग कैरियर पे भी इसका असर आया। मतलब हर जगह से डिसअपॉइंटमेंट। 2008 साल आपने वो बैन में गुजारे और लड़ते रहे। पहले आप साथ अपने नंबर पे लड़ते रहे, वो भी जस्टिफिकेशन नहीं हुई। फिर उसके बाद आप इस जंग में पड़ गए। आप हाउ डिड यू मैनेज, हाउ डिड यू कोप विद इट? सर, मैं आपको सच बताऊं जी, जब जब क्रिकेट खेल रहा था ना, तो मैंने अक्सर सुनता होता था कि क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ ना स्पोर्ट्स में होती हैं। लोग अक्सर डिप्रेशन में जाके खुदकुशी कर लेते हैं, वो ये स्पोर्ट्स में था। ये मैं अक्सर सुना करता था ना, तो मुझे होता था यार क्रिकेट छोड़ी तो फिर क्या होगा। तो मैं जब क्रिकेट छोड़ी ना जी, तो मुझे शुरू में बड़ा अजीब लगा, क्योंकि आपका फ़ोन बंद नहीं होता था। होटल में आप होते थे, हर वक्त टेलीफोन किसी ना किसी फ़ैन के आने, ऑटोग्राफ के लिए। उस वक्त तो तस्वीरों का इतना नहीं था, ऑटोग्राफ के लिए लोगों ने खड़े होना, आपने जिधर से जाना, फिर वो एकदम बंद होता है। जब वो बंद होता है ना, फिर आपको डिप्रेशन शुरू होता है। असल डिप्रेशन जब शुरू होता है जब आपके पास लोग नहीं आते।
कहाँ आपके पास हर वक्त घर में कोई ना कोई भीड़ आके- लगी हुई है, हाँ लोग- मतलब वो उसके बाद वो जब बंद होता है ना जी, वो सबसे मुश्किल टाइम होता है। अच्छा, जब मेरे ना एक जहन में था कि प्लान बनाया हुआ था कि यार जब ये होगा तो फिर क्या होगा, जब वो हुआ ना तो डिप्रेशन में मैं गया थोड़ी देर के लिए। फिर ना मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने ये सोचा कि यार एक तो मेरे पे बैन लग गया, एक वो बहुत बड़ा डिप्रेशन था। फिर किसी ने जो आपके साथ आपके करीबी दोस्त थे वो आपसे भाग गए, जिनको आपने खिलाया था वो भाग गए। बहुत सारे लोगों की आपने जिसमें क्रिकेट में आपने हेल्प की थी, वो आप उनके पास जाएं वो आपसे दूर भागें। तो आप ना बिल्कुल अकेले, मैं स्पेशली मैं तो साया बिल्कुल भी साथ छोड़ जाता मैं है। बिल्कुल अकेला हो गया था। तो फिर मैंने ना एक दिन मैंने ये सोचा, मैंने कहा मैंने क्रिकेट कभी खेली नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेली नहीं, मुझे आती ही नहीं थी, ना मैंने खेली है। ये एक ख्वाब था शायद, मैं सो के उठा हूँ और ये हो गया। और मैंने आज के बाद सोचना ही नहीं कि मैं प्लेयर था या स्टार था या कुछ था। वो मैं बड़ा रिलैक्स हुआ उसके बाद। फिर मायूसी थी, मैं घर से बाहर नहीं जाता था। तो हमारे एक दोस्त हैं मोइन हबीब साहब, मैं उनका पूरा तारुफ नहीं कराऊंगा, वो ना सरकारी अफसर थे। तो वो मुझे अक्सर ना उनके साथ बड़ी दोस्ती थी, तो वो अक्सर मुझे ना उन्होंने घर से ना निकालना, उन्होंने कहा तू निकलता क्यों नहीं। मैंने कहा जी मेरा दिल नहीं करता। उन्होंने कहा चल। वो मुझे रोज़ उन्होंने ना घर से निकालना, शाम को कहना फ़ोन करना, फिर सुबह को उन्होंने कहना उनका ये माल पे ही ऑफिस है, इंटेलिजेंस का ऑफिस है, मुझे उन्होंने कहना तू मेरे पास दफ्तर आके बैठा कर। फिर मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया, मेरी बच्चे तो छोटे थे, मेरी बेगम ने मेरा बहुत साथ दिया जी इसमें कि आप क्यों इन चक्करों में पड़े, कोई बात नहीं, ज़िंदगी आगे जानी है, आप छोड़ें इन चीज़ों को। तो वो उस बंदे के पास मैं मोइन के पास जाके सारा दिन ना उसके दफ्तर में बैठे रहना करना, फिर शाम को खाने पे इधर उधर बाहर लेके निकलना, क्योंकि मैं जाता नहीं था। मैं यार कोई देखता भी था ना आपको तो आपको जी फील होता था कि यार ये पता नहीं, पहले तो था ना कि आपको कोई देखता था तो आप कहते थे आपको पहचान रहा है ऑटोग्राफ के लिए, या वो एज ए प्लेयर पहचान रहा है। जब ये चीज़ें हुई ना उसके बाद जब कोई देखता था ना तो आपको बड़ा होता था कि यार ये पता नहीं अंदर क्या सोच रहा है। आप कहते थे यार निकलो इधर से। तो वो बड़ी डिप्रेशन वाली थी ज़िंदगी, बहुत डिप्रेशन था उस वक्त। मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने ना मैं आज तक ये आपको यकीन करो, बीच में ना मुझे बहुत सारे फ़ोन आते थे उसका मैचेस वगैरह होने ना, तो मैंने कहना यार मैंने क्रिकेट नहीं आती भाई, मैंने छोड़ दी थी, मुझे नहीं मैं हूँ ही नहीं प्लेयर, इसलिए मुझे फ़ोन ना किया करें। मैंने जर्नलिस्टों को अक्सर कहना कि यार मुझे फ़ोन ना किया करो, क्रिकेट के बारे में मुझसे ना पूछो, मुझे आती नहीं, ना मैंने खेली है ना मुझे पता है। तो मैंने इस तरह टाइम निकाला जी। ये वो जो मुश्किल टाइम था ना, बहरहाल कुछ दोस्तों ने बहुत सारे दोस्तों ने मेरा साथ दिया जो क्रिकेट, हालांकि वो क्रिकेट नहीं खेलते थे, मगर आपको पता है जब उसी वक्त इंसान का चलता है जब आप मुश्किल के टाइम आपके साथ जब कोई खड़ा होता है। मगर मैंने 100 में से 95% लोगों को देखा भाग गए। तो ये शायद अल्लाह ताला दिखाता है जी आपको, जब मुश्किल टाइम आता है ना जी किसी पे, बेसिकली वो मुश्किल टाइम होता नहीं है, वो अल्लाह ताला आपको लोग दिखाता है कि ये जिनके तुम बहुत करीब थे ना, जो आपको हर वक्त पानी भी आपके बगैर नहीं पीते थे, ये आपसे कैसे भाग रहे हैं। तो वो भी आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है जी, आप सीखते हो कि यार शुक्र है इस बंदे का भी पता चल गया, इसका भी पता चल गया। तो बहुत सारे लोग नज़र आया कि ये क्या थे। अच्छा सर, ये जो आपने सारा बताया कि बैन ही नहीं था, आपको बाद में पता लगा, तो मतलब ये कैसे सारा, मतलब आपको पता कब लगा और कैसे लगा? सर ये देखें, मैं ना इनको बहुत दफ़ा कोर्ट में लेके गया, हर दफ़ा ये कोई ना कोई बहाना कर देते थे। इस दफ़ा इनका कोई पैनल था अपना, क्रिकेट बोर्ड का कोई जज थे, जो कोई इंक्वायरी होती थी ना तो वो सुनते थे, और उसकी फ़ीस ये कहते थे कि कुछ हम देंगे, बाकी फ़ीस आप देंगे इसकी, अगर आप गिल्टी ना हुए तो आपको ये वापस कर दी जाएगी। अब मैंने उनकी फ़ीस भी दी, मुझे उनका नाम भूल रहा है, इनके पैनल पे थे क्रिकेट बोर्ड के। खैर वो जब कोर्ट केस लगा ना, जो क्रिकेट बोर्ड में ही केस लगा, अच्छा, वो स्टेडियम के अंदर ही
एकेडमी में लगा था। तो मेरे वकील ने इनसे पूछा, मैंने उनसे स्पेशली कहा था कि जी इनसे पूछें आईसीसी का ये हर दफ़ा मैं जब अप्लाई करता हूँ ये कहते हैं कि जी आईसीसी ने आप पे बैन लगाया हुआ है, तो इनसे पूछें कि वो क्या बैन है, वो लेटर किधर है, क्योंकि ये देते नहीं थे किसी को, हमेशा कहते थे कि जी बैन है, आईसीसी का बैन है। उन्होंने इनको कहा जज ने कि वो लेटर दिखाएं जी, वो आईसीसी का बैन किधर है आपके इस पे जो लगा है। वो जब लेटर आया ना जी, तो इन्होंने कोई रिकॉर्डिंग कहते थे कि मेरी रिकॉर्डिंग है इनके पास। अच्छा, आईसीसी को इन्होंने कहा जी हमें कोई दी गई हुई है रिकॉर्डिंग। अच्छा, उसमें आईसीसी का लेटर था कि ये जो रिकॉर्डिंग है ये फेक लग रही है हमें, ये आईसीसी का वर्डिक्ट है कि ये हमें फेक लग रही है, हमें इस पे यकीन नहीं है। आप अपनी तरफ से अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो कर लें, मगर हमें ये फेक लग रही है। बात ख़त्म हो गई। जज ने कहा जी कि अब आप इसके बाद इस लेटर को या इस चीज़ को आप किसी कोर्ट में लेके नहीं जा सकते, ये लिखा हुआ, ये मेरे पास सारी वो है जजमेंट। अच्छा, उसने कहा कि आज के बाद आपने ये बात नहीं करनी, आप हमेशा, वो कहता है कि मेरे वकील ने कहा ये हमेशा ये कहते हैं कि आईसीसी का लेटर, उसने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद बड़े टीवी पे एक दो प्रोग्राम भी चले कि जी एक बंदे पे बैन ही नहीं था, आपने इतने साल उसके ज़ाया कर दिए। मतलब इन लोगों ने, ये एक ग्रुप था जी अंदर बैठा हुआ जो चाहता ही नहीं था कि मैं अंदर आऊँ। जब कभी कोई चेयरमैन आया, भट्ट साहब आए, एजाज भट्ट साहब, वो इतना मुझे पसंद करते थे जी, जिस तरह आप मेरे फ़ैन हैं ना जी, शायद वो मुझे क्रिकेट भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए खिलाया, हमारे कोच मैनेजर भी रहे, फिर वो एलसीसी के भी थे। मुझे स्पेशली उन्होंने बुलाया कि बुला के मुझे पूछा कि यार सलीम तू क्रिकेट में, जब वो रेड आए ना जी चेयरमैन, तो उन्होंने मुझे बुला के कहा बता तूने कहाँ तूने लगना है, अपॉइंट होना है। मैंने कहा जी मैं एकेडमी में बच्चों को कोचिंग करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान टीम के साथ नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो जो मेरे पे इल्ज़ामात इन्होंने इतने लगाए हुए हैं, तो मैं अगर जाऊंगा तो फिर वो शोर मचेगा। तो मैं आपको बच्चों के लिए, मैं आप हर किस्म का काम करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आपको नीचे से प्लेयर बना के दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने सर शाम को उन्होंने कहा लेटर तैयार करके लाओ। अब लेटर वाला आया बंदा, उसने आके एचआर वाले ने कहा जी जो भी उन्होंने मेरा पैसे वैसे का लेटर तैयार करना था उसको बताया कि क्या होना चाहिए, ये वो फलां, वो चला गया। मैंने कहा भट्ट साहब इसको कोई लेटर अभी तैयार करके दे। अच्छा। अब वो बड़े मलंग किस्म के आदमी थे, आपको तो सर्विसेज के मालिक हैं, तो मुझे कहते हैं 73 उनकी यही थी, मुझे कहते हैं तू भी समझना मैं डर जाऊँगा। मैं कहा सर इन्होंने आपको ऐसा चक्कर देना है कि कल आपने मुझे मिलना नहीं है तो इसलिए उन्होंने कहा जा तू एकेडमी जाके मैं कल से जिम करूँगा तेरे साथ, तो एकेडमी चक्कर लगा के आ। आप यकीन करें कि मैं उनके कमरे से उठ के नीचे गया हूँ तो कैमरों वाले सारे नीचे बैठे थे। उधर डॉक्टर साहब टीवी पे चल रहा था कि मुझे एकेडमी में अपॉइंट कर लिया गया। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार आप ये सोचें कि वो एचआर वाले ने कैसे जाके टलियाँ घुमाई कि उसने सब जगह ही मशहूर कर दिया कि जी मैं अपॉइंट हो गया। अच्छा, मैं दूसरे दिन जब भट्ट साहब के पास गया ना तो भट्ट साहब गायब मैं कमरे में बैठा हूँ। वो है उधर उनकी सेक्रेटरी जो थी। मैंने बड़े गुस्से में उसके पास गया और उसको मैंने कहा कि भट्ट साहब को कह देना मैं आया था, आप मिल नहीं रहे, बार बार कह रहे हैं कि मीटिंग है ये। वो उनसे मेरा था प्यार वाला ना माहौल, तो मैं गुस्से में उठ के चला गया। भट्ट साहब की मुझे कॉल आई पीछे से, तू नाराज़ हो गए यार, आ वापस आ। मैं फिर आया, मैं उनको कहा, मैं उनके कमरे में गया ना तो मैंने कहा डर गए हो? कहते यार मैं डर गया मैंने कहा मैंने तो आपको कहा था ये आपको इतना डराएंगे, क्योंकि उस वक़्त शान था जो हमारा हाई कोर्ट का जज भी बना जी। शान उस वक़्त लीगल एडवाइज़र था इनका। तो इन्होंने भट्ट साहब ने शान से पूछा तो शान ने कहा जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है सारा कुछ। और साथ एक और भी इनका लीगल एडवाइज़र था, वो सप्तान के पता नहीं क्या नाम था उसका। और
एक दो बंदे और क्रिकेट बोर्ड में थे जिन्होंने भट्ट साहब को डराया, क्योंकि शान ने तो साफ कह दिया था सर वो लीगली हड्डी लीगली कुछ नहीं है, ये सब फेक है, हर चीज़ क्लियर है। उन्होंने इतना डराया इनको, जो चीफ एग्जेक्टिव था उस वक्त और बाकी लोग थे, उन्होंने इतना उनको डरा दिया। उन्होंने कहते यार मैं डर गया मैंने कहा भट्ट साहब बात उधर ही आ गई ना, मैं फिर उठ के आ गया जी घर। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करवाया, मुझसे पूछ के उन्होंने कादर अब्दुल कादर साहब को चीफ सेलेक्टर भी लगाया। मुझे पूछा उन्होंने कि किसको होना चाहिए, मैं जो ठीक करे, मैं ये कादर साहब को लगा दें। मैंने उनको कादर साहब को भी बताया, मैंने कहा ये सुनेंगे नहीं आपकी, ये सुन लें, ये बंदा ऐसा है कि इसने आपकी भी नहीं सुननी, ये अपनी मर्ज़ी करेगा। बहरहाल उन्होंने उनको लगा दिया, फिर उन्होंने वाकई नहीं सुनी, वो समझे शायद ये मैं गलत कह रहा हूँ, फिर वो थोड़ी देर के बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। तो ये भट्ट साहब थे बहुत ग्रेट आदमी जी, मगर इन्होंने किसी जो भी चेयरमैन आता था ये उसको मेरे बारे में ऐसी ऐसी स्टोरियाँ सुना पेश करते थे कि मैं वो मुझे करीब आने नहीं दिया जी। मेरी जी यहाँ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हुए मेरा दिल धड़क रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं सलीम मलिक साहब के साथ बैठा रहूं एंड बातें सुनता रहूं, बट हमें ये प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं एक अपील है, एक पाकिस्तान का कैप्टन और जिसने एक सिंगल हैंडेडली इतने मैच पाकिस्तान को अकेले जिताए, क्या उसका माइंड सेट होगा, क्या वो उसका करिश्मा और वो क्या प्लेयर होगा। हम आज हमारे सामने बैठे हैं, ही इज़ क्लियर। आज मैं गारंटी करता हूँ, मेरा ख्याल में जितनी मुझे क्रिकेट की नॉलेज है, इनको आज पाकिस्तान के बैट्समैन के साथ लगा दें, 6 महीने के बाद आप रिजल्ट देख लीजिएगा, पाकिस्तान की टीम के लड़कों की बैटिंग में फ़र्क आएगा और वाज़ेह फ़र्क आएगा। हम इनकी सर्विसेज को ना यूज़ करके हम बहुत बड़ा एसेट गंवा रहे हैं। मेरी फिर जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है उनसे अपील है कि हम इनके टैलेंट को, इनके जो एक्सपीरियंस है, इनके इतने स्ट्रॉन्ग माइंड सेट को अपने पाकिस्तान के लिए यूज़ करें। ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा एसेट है, हम इनको ऐसे ज़ाया नहीं होने दे सकते और ना हम होने देंगे इंशाल्लाह। मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दिस इज़ डॉक्टर मुनीब हेयर साइनिंग आउट एंड थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू विद मी। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, मेरा एक आइडियल जो मेरे सामने बैठा हुआ आज और मैं उनसे बातें कर रहा हूँ, दिस इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह आप जब बुलाएंगे फिर आएंगे आपके इंशाल्लाह। पास हाजिर होंगे। थैंक यू, टेक केयर। हमारा एक प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम अपने जो ऑनर्ड गेस्ट होते हैं उनसे एक सिग्नेचर लेते हैं अपने कप पे। आज मैं इस ऑनर, एक मेरे लिए बहुत बड़ा प्राइड है कि मैं इनका साइन लूँगा। सर ये एक सिग्नेचर दे दें, अगर कुछ भी आप हमें लिखना चाहें तो। नहीं जाएंगे? नहीं सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सर। Unbreakable.